आपस की बात है आपस में रखना, मेरा दिल किसी पे है किसी ने ना दसना। अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतशाम। एंड यू गाइस आर वाचिंग टीवी लाउंज। यस, ये हमारा टीवी लाउंज इतना बड़ा, ऐसे सामने टीवी भी पड़ा हुआ है। चलिए जी, वेलकम बैक टू टीवी लाउंज। मेरे साथ है मेरे दोस्त एहतशाम रमजान, मेरा नाम है अरसलान खान और हम कर रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। पीछे वाली लाइन, हाँ, आगे वाली लाइन हाँ। पीछे चली गई। कोई जी बात मून, हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ। आपने ये देखी है लड़की? नहीं, अस्सलाम मैंने वालेकुम अली। देखी। प्लीज़ अरसलान, इतनी ये वायरस हुई हुई है आजकल, इतनी ये वायरस हुई हुई है। नो। अस्सलाम वालेकुम। और ये करती भला क्या है? गैस करें। अच्छा, सबसे पहले मेरा करती गंदा है, गैस आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, रिव्यूज करती है, ठीक है। ठीक है, सुने। किस चीज के? वही तो आप अंदाजा लगाएंगे ना। आपको सिनेरियो बताता हूँ। रिव्यू करती है, सबसे पहले कहती है अस्सलाम वालेकुम, फिर पीछे बैक साइड पे कैमरा आता है पूरा, ठीक है। काइली जेनर टाइप उन्होंने अपना सिलसिला बनाया हुआ है, ठीक है। नूरा फातेही टाइप, ठीक है। और ये दुकान के अंदर एंटर होती हैं। गैस करें किस चीज़ का वो होगा मैं रिव्यू। कुछ और समझी जा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज। ये दुकान, ये काली जाइनर, ये पीछे आगे। आपको मैं बताऊंगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये फूड रिव्यूअर है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं भज्जे के पाए खाने। तो क्या कोई कब्ज है, कोई मतलब खुलवानी है, पंजे के पाए खा के खुलेगी? अस्सलाम वालेकुम। आपने नहीं देखा? प्लीज अरसलान। मैंने क्यों नहीं देखा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे लगा आप वो कर रहे हो। अच्छी जी। नहीं नहीं, वो तो बेचारी इतनी अच्छी है, शहजादी उसका नाम है। मैं आपको सर्च करके दिखाऊं? आप देखिए, आप बड़ा खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस कर। देखी हुई है ये लड़की। नहीं, हमने नहीं देखी, हमने कभी ऐसे काम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो ओकाड़ा व्लॉग से जी मून देख ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसी क्या लगी? कौन सी कब्स खोल रही है? तोबा तोबा। और किस तरह के लोग ये आ फूड रहे हैं रिव्यू कर मून? रही है। कल रात ना मैंने एक टिकटॉक में मैंने, लेकिन उसको मेरे से प्लीज कोई मांगे नहीं, मुझे अब उसका नाम भी नहीं आता क्या है। उसके लाइक्स भी कम थे। एम स्क्रॉल करते करते एक टिकटॉक मेरे पास आया, उसमें लिखा, मेरी बाएं आंख कल से बहुत फड़क रही है, कोई अगर मेरे फीड में डॉक्टर है तो बता दे मुझे क्या हो रहा है। ओह, ऐसी ऐसी चीजें भी आ रही हैं। बहुत कुछ आ रहा है। बहुत कुछ आ रहा है। yes। बहुत सारे मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जिनकी 2-2 3-3 लाइक्स होते हैं। मतलब मेरे पास क्यों ऐसे लोग आते हैं, मुझे नहीं समझ आती। कुछ ऐसे आ जाते हैं आपके हाँ, पास। मुझे भी ये प्रॉब्लम है, आ रही है। और बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट होता है। हमें तो कोई वायरल चीजें दें। हाँ भाई, ठीक है। शायद इस तरह से ही वायरल होती हो। हमारे सिरिये तू किड़ी गोटियां तवीज़ें लवानी, ये याद है तुम्हें जोक? ये किसी स्टेज ड्रामे का है ये ना। उसका था ना, एक तेरा सनम हाँ, खाना, हाँ, एक था ना जिसमें जो ये बेसिकली हाँ, जीवन नगर। जीवन नगर। जीवन नगर, हाँ। तो उसमें वो कहती है जेड़ा मेरे कोल बंद है ते ओ पता नहीं की दूर आसमाना चले जाता है, कहती तू केड़ी गोटियां तवीज़ें लानी है। इस तरह से था कुछ, मुझे चलो कोई exactly बात याद नहीं है। स्कावर नास कहता है, मुझे ये याद है। और कैसा रहा आपका हफ्ता? यार वीकेंड बहुत अच्छा था। मून आए मेरी तरफ, बहुत ही खूबसूरत कार्टूनिक किस्म का ट्राउजर पहन के। हाँ, very मून cartoonic। वेरी नाइस ट्राउजर, है ना? वो मुझे एक मेरे फ्रेंड Emojis बने हुए थे उस उसको पे। पता था कि मुझे इमोजीज बहुत पसंद है। हालांकि मैंने उसके सामने बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार किया। मैंने कहा ये क्या तुम मेरे लिए उठा के ले आए हो? ये मतलब मैं बड़ा गलत इंसान हूँ अरसलान। मैं बहुत गलत was इंसान हूँ। good। मैं गिफ्ट्स की कदर नहीं करता, फिर वो लाते ही नहीं इसलिए मेरे लिए। हाँ, इससे मैं भी। तो मैंने पसंद वो, लेकिन जब मैंने पहना तो मुझे अच्छा लगा, सबने तारीफ की, फिर मैंने उसको सॉरी किया। मैंने कहा सॉरी। It was a statement इतना trouser। एक्साइटेड था वो लाते हुए मेरे लिए, और मैंने उसका एक्साइटमेंट वेरी बैड, यू आर सो Very low of बदतमीज। me। इसको शर्म नहीं आती, इसके साथ जो मोहब्बत करता है ना, ये उसी के चूंडे फूटता है। तो लेकिन बाद में मैंने चूंडे कहा, समझते हो क्या होता है? हाँ, क्या? ये Okay। मैंने कहा कि इट्स ओके। मून आए, मून ने हमें मुझे गोल्डन गर्ल Yes! एपिसोड 1 दिखा। इट वाज सो फनी मून। यस, गोल्डन गर्ल्स इज अ वाइब। और आपको पता है आज गोल्डन गर्ल्स को 40वीं एनिवर्सरी है, पहली एपिसोड आए हुए आज के दिन सितंबर में आई थी। सेलिब्रेट करें ना आपने इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैंने की है पोस्ट अभी पोस्ट की, अभी और करूँगा। ठीक है, क्योंकि 40 साल बी ऑर्थर इज सो 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 फनी। अनइंटेंशनली, मतलब वो ऐसे है कि वो देख भी रही होती है ना तो मुझे हंसी आ जाती सिर्फ है। देखती है, और उसका काम ही ये है। ज्यादातर वो सार्केस्टिक वे में भी देखती है, और आपकी नजर ही बी ऑर्थर और बी ऑर्थर की माँ, हाँ
लव्ड इट। और आपको पता है ये रियल लाइफ में से 2 साल छोटी है, स्टेल गेटी, जो जो उसकी उसकी माँ माँ बनी है, है। हाँ मैंने सुना वो उसके हाँ, मुंह वो- पे वो हाँ। फिर आपको पता है मेरी तो फिर रिसर्च शुरू हो गई। फिर आपने अभी देखा। पहले रिसर्च होगी, हाँ हाँ अभी पहले सब कुछ देखा जाएगा कि अच्छा इसमें ये है ये है, फिर वो बैठ के बकायदा देखा जाएगा। हाँ। तो ये चारों की चारों वैसे बड़ी अपनी अपनी फील्ड की माहिर है। तुम्हें पता है बी और ये बी जो आर्थर और को समथिंग वाइट दूसरी कौन सी? रू मैकलेहनन, इनकी आपस में बनती भी नहीं ये है। नहीं इसकी और बेटी वाइट की नहीं बनती। बेटी वाइट के हाँ, आपस में नहीं हाँ, बनती। हाँ, हाँ। तो ये इस बारे में भी बहुत चीजें आ रही थी। बेटी वाइट का मैंने एक इंटरव्यू देखा, कहती वो मेरे साथ नहीं उसकी बनी अच्छी दोस्ती जो जैसे सेक्स एंड द सिटी है ना, मैं हूँ सेक्स एंड द सिटी पैदावार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आपको बहुत और पसंद है। हाँ, और उसमें जो है ना जैसे समंथा, यू नो समंथा एवरीबॉडी नोज समंथा, क्लासिक चीज है वो। तो समंथा और कैरी ब्रैडशॉ की नहीं बनती थी real अच्छा, में। ओके, ओके। यानी कि सारा जेसिका पार्कर और दूसरी का नाम मुझे नहीं आता, तो उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। और जबकि वाई भी सारी वही है। अब वो नया सीजन कर रहे हैं ना आजकल, अच्छा कर रहे वो हैं, 3 लड़कियों के साथ कर रहे हैं। वो समंथा ने कहा मैं नहीं करूंगी, सॉरी बाय। चेक करो। और इसी तरह इधर बी ऑथर ने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, तो फिर सीजन खत्म हुआ था, नहीं तो चलता रहता। और अब वो चल भी रहा है जो आ रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैंने नहीं नहीं देखे। 2 है। सीजन आए हैं। उसके बाद आपको पता है एक सीजन आया है इसका गोल्डन गर्ल्स का, किसी ने भी नहीं देखा। उसका नाम था द गोल्डन पैलेस। उसमें ये हुआ था कि इन लोगों ने अपना होटल खोल लिया था और फिर इनके होटल के मसाइल और ये वो सारा कुछ आ रहा था। उसको किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि उसमें बी ऑथर नहीं थी ना उसमें। बस देखो ना, फिर नहीं चला होगा। बिल्कुल भी नहीं चला, उनको वो सीजन के फौरन बाद ही बंद करना पड़ा। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे उसको देखने का। और वो जो उसकी बेटी वाइट की हम बात कर रहे थे, बेटी वाइट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। 70 साल उस औरत ने टीवी पे काम किया है। और मेरे ख्याल में वन ऑफ द क्या, अब वो एक ही होगी जिसने 70 साल अपना टाइम जो है वो हाँ, टीवी को टीवी दिया भी है। तो हाँ हाँ, मतलब कब शुरू हुई होगी वो और कब 70 साल हुए हैं। फिरोज रज़वारी को भी हो गए होंगे 70। अब वो खुद नहीं बेचारा 70 साल का हुआ होगा। अरसलान प्लीज ऐसे ना कहें। बहरोज़ से है बहुत पुराने, हर ड्रामे में बहुत हर ड्रामे की जीनत बनते हैं। वैसे बुशरा आपा भी हैं, वो भी उन्होंने भी बुशरा बहुत पे प्लीज खिदमत। कोई बात ना की जाए, फिर मेरे बारे में बहुत गलत बात होती है। पहले मैं आपसे एक बात पे नाराज हूँ, ये जो तुमने वीकेंड पे जन्नत बेबो 2 पार्ट 2 किया है ना, क्यों? हाय अरसलान, तुमने रोए, तुमने आंसू भी निकालेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। 2-3 दफा। आई नो। मैं मुझे बताएं गाइस, मैं बहुत ही जो इमोशनल Insensitive। इंसान हूँ, अच्छा। लेकिन इधर मैं इनसेंसिटिव हूँ और शदीद इनसेंसिटिव हूँ। ठीक है। एंड लेवल ऐसे फर्श बात पे हो रही है उंगली चाहत लगे। फतेह अली खान की। ठीक है, तो जी चाहत फतेह अली खान की वीडियो आई, उस पे अंडे बजे। हाँ पहला रिएक्शन वाज, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज वेरी सैडिस्टिक, हाँ हाँ, एंड इट वाज बहुत अच्छा हुआ है। आई विल नॉट लाई, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। ये जो लड़कियों को नचवाता है अपनी वीडियोस में, वो जो गंदे Bad गंदे touch हाथ करता लगा है। के, बैड टच लगा के। मैं विषाद को भी हरास किया था इसने। किसने? मैं विषाद को और मैं भी शायद हरास हो गई हाँ, इससे, हो और- गई थी। और मैं भी शायद ने कुछ कहा भी कुछ भी नहीं। नहीं कहा। एक अवार्ड फंक्शन पे उसके बीच बीच घुस रहा था, वो बड़ी अनकंफर्टेबल ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज, एक और वीडियो हाँ। जिसमें ही इज क्राइंग और क्राइंग। फर्स्ट रिएक्शन वाज सैड, लेकिन मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा, फिर उसी दौरान ना लोगों के भी रिएक्शन आने लग गए, इंडस्ट्री के और सबके, इंडस्ट्री के भी। ठीक है, बड़े वायरल गए हैं आप। एंड ही वाज लाइक, आई बाल खराब हो गए। एंड ही वाज लाइक के मून वाज लाइक के ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने I कहा agree लाइक with you. डिसलाइक का आपका हक है, हाँ। लेकिन किसी को इस तरह पब्लिकली जो है वो करना आपका हक नहीं है। एंड माय सेकंड रिएक्शन इज इट वाज फेक, हाँ, हो द सकता है, होल एक्टिविटी वाज फेक। हो सकता है। मैंने भी बाद में एक दो जगह से सुना तो नहीं, ऐसे ऐसे इनके कमेंट्स वगैरह में देखा और मैंने खुद अपनी थोड़ी सी अकल लगाई, तो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है वो पूरा सिनेरियो। ठीक है, हो सकता है अंडे मारने वाले इन्होंने खुद ही हायर किया आई हो। वाज लाइक, मून तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और तुम आके मेरे पास रो, तुम रो रहे हो और मैं यूं कैमरा खोल लूं, लेकिन मैं एक अच्छा यार viral- कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ लेकिन नहीं मैं एक होता। वायरल क्या सेंसेशन करोगे नहीं हूं ना। तुम? मैं सही से बताओ। मैं और रोने लग जाऊंगा। जूता उठा के मुझे मेरे चाहिए मुंह, अटेंशन, जूता, मुझे नहीं अटेंशन चाहिए। मैंने ही इस दुनिया में हक, मेरा कोई हक नहीं है अटेंशन पे। क्या सारी अटेंशन राहत चाहत वाले खान ही ले जाएगा? नहीं, कौन सी टेंशन? उसको भी मिल ही रही होगी ना चाहत की। नहीं, तुम मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप पे बात करो। क्या जूता उठा के मेरे मुंह में मारोगे? नहीं मारोगे कि ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कहूंगा कि अरसलान प्लीज थोड़ी सी और बनाओ, मेरे पे लोग तरस खाएं। ये मून ढिटाई है, ये प्लीज, ये ढिटाई मेरे है। पे लोग तरस खाएं नहीं, मुझे। मून ये ढिटाई है। आई हेट यू।
अच्छा चलें, खैर वो फिर बाद में मैंने इसने मेरे साथ एक दफा कोविड में भी ये किया था। क्या किया था मैंने आपके साथ? जन्नत बेबो की वीडियोस देख के रोता रहता था और मैं इसको समझाया कि ये औरत ठीक नहीं है। नहीं मैं Character ठीक wise नहीं, हाँ, मतलब एक तो लोग भी मेरी बातें पकड़ बताना लेते हैं। पड़ता है। मतलब कि ये औरत ड्रामा है, हाँ, फेक है। हाँ, she is a और फिर ये drama। प्रूफ हुआ कि नहीं? हाँ, proof हुआ, Sophie मेरी से। बात सुनो, अभी रिसेंटली जन्नत बेबो से ही याद आया, उसके वॉल पे एक उसकी बिल्ली मर गई, कोई पुरानी सी बेला, पता नहीं कौन सी, और एक टिकटॉक में वो मरी, जिससे अगला टिकटॉक है उसमें जन्नत बेबो को फुल मुजरा चल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? मासूम मेरा ये सवाल है आज मासूम है वो। तुमसे, मेरे व्यूवर्स से, कि मेरी बात सुनो कि ये जो हमने अपने आप को इमोशनल एक उसमें डाला हुआ है कि ये बड़ी खतरनाक This is चीज very है। bad। हाँ, खतरनाक चीज है। एक लम्हे हम खुश होते हैं, अगले लम्हे हम सैड हो जाते, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि कब क्या एक्सप्रेस करना है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसी है। इसकी प्राइम एग्जांपल पिछले महीने और इस महीने हमारे सामने आई है। जैसे आतिफ असलम के फादर की डेथ हुई थी और वो कंसर्ट करने आ गए थे। अहमर के फादर की डेथ हुई थी और फौरन तमाशा घर में आ गए थे। ठीक है, no, वो उनका पर्सनल चीजें हैं, बट फिर इमोशन कहाँ है इसमें? नहीं, हम अपनी बात करते हैं, उन्हें छोड़ो, चलो, उनका जो भी है। तुम एक टिकटॉक देखोगे जिसमें तुम रो पड़े, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू नीड टाइम टू कम बैक। ठीक है, मतलब एक इमोशन उसको फील करके आराम से छोड़ दो। ठीक है, ये तुम मेरे साथ एक्टिंग नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसके नेक्स्ट लम्हे कोई बगैरती चल नहीं, रही ऐसे है, नहीं होता। मून टिकटॉक पे स्क्रॉल करो, ऐसे नहीं, ही मेरा होता है। मतलब है कि ऐसे रियल में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे दिमाग के साथ जुल्म नहीं है? हाँ, है। ये हम लोगों को पागल बना रहे हैं सारे। नहीं, हम अपने आप को पागल बना रहे हैं। हाँ, शायद। मतलब मैं तो बड़ा इमोशनल सा इंसान हूँ, मैं बड़ी जल्दी You इमोशनल are. हो जाता हूँ। I'm also very emotional. शायद तुम्हारे आगे मैंने ज्यादा लेकिन मसला टिस्वे भाई, मसला ये टिस्वे ज्यादा बहाए होंगे। मसला उसका भला क्या है? I'm very selfish. अच्छा, आपका जो इमोशनल आता है ना, आपका इमोशनल जो आता है टर्मोइल, वो आपको आता है अपनी ही कोई चीज़ याद करके, जबकि मेरा थोड़ा ना फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप वो है empathy. कि मैं किसी को वो करके तो Empathy, मैं अपनी मुझे कोई बात याद, अब चाहत को रोते देख के मुझे क्या ही अपना लाइफ का याद आना है, मेरे क्या ही ट्रॉमास निकलेंगे बाहर। तो लेकिन फिर भी मेरा ये सीन है, ड्रामे देख के, ऐसे ड्रामे बिला वजह के सीन की देख के। ये नहीं है कि कोई रिलेटेबल हो तो एक अलग चीज़ है, रिलेटेबल में भी और उसके अलावा भी। मेरे रिलेटेबल में हाँ, ज्यादा हाँ, आता है आपका शायद, और भी relatable- बहुत ही आता है। हाँ, तो ये एक हम दोनों में है डिफरेंस। मैं दर्द दिल रखता हूँ आपके लिए, ये दर्द दिल रखता है अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने कहा था कि आपस की बात है, आपस में रखना। ड्रामों की सिचुएशन बताओ, छोड़ो सब नहीं, कुछ। मुझे ना एक और भी सैड हाय, बात करनी है, हाँ। प्लीज मुझे थोड़ा Please सा ना। करें, please मेरी करें। जो अहमद भाई, हाँ, अहमद शाह sorry, के जो अहमद शाह का छोटा जो भाई, भाई है उमर, हाँ। उसकी डेथ हुई है अभी, मुझे थोड़ी कितनी देर sad पहले बात पता है लगा है। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। वेरी सैड। एंड और रिसेंटली उनकी सिस्टर जो है वो भी हाँ, कॉज ऑफ डेथ पता चली कि है। वो कुछ वॉमिट कर रहा था और सांस की नाली में चला गया। अच्छा, मैंने ना प्लीज मुझे एक बात कहनी है अपने व्यूअर्स से जो हमें शुरू से देख रहे जी हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत शिट बातें की हाँ, इन दो भाइयों के बारे बिल्कुल में, की है, बिल्कुल की है। एंड प्लीज मुझे माफ कर दें अगर किसी को मतलब लाइक मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात की कर दी हो, लेकिन वो बात कभी भी उन बच्चों बच्चों को तो क्या, बच्चे तो नहीं की मासूम थी। मैंने होते हैं उनके ना। पेरेंट्स के हवाले से बात की थी कि वो बच्चों से बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं और लाइक इनकैश करवा रहे हैं, कैश basically। करा रहे हैं। मैंने इस चीज के बारे में बात की थी पास्ट में, लेकिन बड़ी प्लीज sad बात है। बहुत गलत बात है, बड़ी सैड बात है। बहुत देखो, गलत और सैड बात है। पूरे आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया की वो नज़र में आ गए थे, नज़र खा गई है मेरे उससे ख्याल पहले कुछ कह रहे थे क्योंकि सिस्टर की भी डेथ। में। हाँ, उसकी सिस्टर की भी जो है ना इसी साल में डेथ हुई थी। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत उन पे आन पड़ी है अरसलान। यस, सीरियसली बड़े दुख की बात है। एंड एक रिसेंटली एक याद है मैंने एक वाकया शेयर किया था कि मेरी गाड़ी मोटरवे पे फंस गई थी एंड आई हैव कैश लाइक क्रेजी, किसी ने पैसे नहीं लिए थे। हाँ, बिल्कुल। देन आई थॉट ओ शिट, हाँ, जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब पैसा भी कुछ काम नहीं नहीं कर आता, बिल्कुल सकता। एंड हमारी फैमिली में एक किस्सा एक और भी चल रहा है, बहुत ही सैड किस्म का। अच्छा। पैसा काम नहीं आ रहा। हाँ, कुछ जगह पे नहीं पैसे काम आते भाई। हाँ, तो प्लीज देखें आसपास हाँ, और अपनों का ख्याल रखें। अपनों का ख्याल रखें, ये काम आता है। हाँ, बिल्कुल ये काम आता है, बिल्कुल। इंसान के लिए ये दूसरा इंसान ही काम आता है basically। कार्मा एग्जिस्ट, हाँ, बिल्कुल है। डेफिनेटली एग्जिस्ट। मुझे लफ्ज नहीं आ रहा सही। Exists। एग्जिस्ट
कि जो अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा डेफिनेटली मिलता है, ये 100% बात है। 100% बिल्कुल ऐसे ही। और किसी का आपने दिल दुखाया है तो वो भी आपको उसका भी बदला जो है ना वो मिलेगा। ठीक है जी। बहुत दुखाए हैं, क्या करूंगा मून, हम तो माफ कर दो मुझे। नहीं, मेरी खैर है, मैंने कर दिया हुआ है। तुम भी कहो। माफ कर दो मुझे। नहीं, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं। मेरी सबसे बड़ा मसला मेरा भला क्या है? तुम्हारी मैं गलती कहता भी हूँ नहीं। मेरी कोई गलती सुनो, नहीं है। तुम्हारी गलती भी नहीं, मैंने माफ भी नहीं करना। ये ज्यादा सैड बात है। अस्सलाम Shut up. वालेकुम। आज मेरे मुंह पे रहेगा ये, प्लीज नहीं, प्लीज मुझे ये शुरू में हुआ है, इससे पहले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रामों की सुनाओ। ड्रामे बताएं आप। दो नहीं, शुरू में हैं, मुझे खत्म मजा हुआ आया है ना। मुझे मजा आया, बहुत मजा आया। और पता नहीं, ये 1-2 हफ्ते का ही मजा होता है, फिर सारा काम खराब हो जाता है। शुरू में लेकिन मजा आता मुझे होता है। मुझे जो नए ड्रामे 2 शुरू में हुए ना, क्या कह रहे हो तुम? शुरू में ही मजा आता है, दैट्स ट्रू। इसको जिस मकसद में ले लें, जिस मर्जी बाद रेफरेंस वो में ले ले। गले का तोक बन जाता है। ठीक है, कितना प्यारा मैंने उर्दू का वर्ड यूज किया, तोक। ठीक है। अच्छा, लेकिन ना मैं एक और बात बताऊं कि क्यों इसमें डिजास्टर के वो बहुत कम है चांसेस। कैरेक्टर्स, हाँ, लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, और सारे रिलेटेबल कैरेक्टर्स दोनों ड्रामों में। जिनकी शादी, उनकी शादी एंड जमा तकसीम, और दोनों के डायरेक्टर मजबूत हैं। हाँ, दोनों के डायरेक्टर जो है ना चौंकने नहीं देते। और राइटर भी हाँ नए हैं। हाँ। सरफत तो नहीं नहीं, दूसरे के नहीं है। हाँ, नबील खान। सैयद नबील। पुराने नहीं है। उन्होंने लिखे हुए हैं, पहले वो ड्रामा इन्होंने लिखा था, Which one? ड्रोना, ड्रोना? दिलावेज। अच्छा। हाँ, एक मक्खी तंग वो जो मैं उसका था, है। नीलम मुनीर का। ओके यार, एक मक्खी है, बड़ी कोशिश बहुत तंग कर रही है मुझे भी, मेरे कभी सर पे बैठती है, माइक पे बैठती है। कोयल का सेट लग रहा है। शुरू करें आज, क्योंकि बहुत लंबी लंबी डिस्कशन है। बहुत कर चुका दिल सितम दर सितम, अब हर सितम को लौटाया जाएगा, बना मैंने के बहुत सारी बातें तमाशा। करनी है डायन पे, हाँ, प्लीज हाँ, हाँ, प्लीज। हाँ। और आज हम इंट्रो छोटा ही रखते हैं फिर, है? चले जी, लिस्ट बताएं मूड। डाइन, जी, जिनकी शादी उनकी शादी, फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एज वेल, जमा तकसीम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं मंटो नहीं, बिरयानी, शेर, मैं जमीन तो आसमां, तो क्या मतलब इसी कह रहे थे। मासूम। मासूम दिल है मेरा, इसे डेफिनेटली तोड़ दिया जाए। कहाँ से स्टार्ट करना है? डाइन, डायन। ये हमारी रीत रही है पिछले 3-4 महीने से, 5-6 महीने से, कि हम डाइन को सबसे पहले रिव्यू करते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट कि उस रवायत को बरकरार रखा जाए। तो डाइन की हरी किस्त कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम। भाई ठहरो, मैं गोलगप्पे जरा बना लेते, मैं जरा गोलगप्पे बना लेते, कुछ कर लेते। ऐसे बैठ जाऊं। अच्छा, मेरी बात हाँ, सुने। सुनाए। सब डायन खत्म हो गया, शिनैनिगेंस खत्म हो गई हमारी जिंदगी से। हाँ, देखो अब हम किस ड्रामे की लिया करेंगे। खैर, पहले हम एंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जी, डायन के जरूर बारे में करें, खुल जरूर के करें, बात करेंगे। जी, हुआ ये कि इवेंचुअली जवार शाह की शादी हो गई है मिशा के साथ, और ये भी पता लग गया है कि मिशा इज निहाल। और क्या हुआ? और उसको जेल हो गई, अंकिल को, और उसको भी, अंकिल फौजिया वाली को जेल भी, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं फौजिया आई। को भी और अंकिल को भी। जी मून, तो फौजिया चलेगी जेल। जी। फौजिया ने क्या किया है? फौजिया ने मारा है नूरी को। फौजिया ने नहीं मारा। नूरी को ऐसे किसने किया था शबाब बस को? इतना जख्म जितना तुम मेरे साथ कर दो, फिर मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं। वैसे मेरी बात सुनो, वो जो है ना बेचारी नूरी, वो तो एक्सीडेंटली मर गई थी। हाँ, वो उसने खुद ही पंगा लिया और खुद ही बोतल से गिर के फिर हाँ, उसका हाँ। ढिड में जो है वो बोतल घुस गई। और जो हमारी निहाल है, सबसे बड़ी कातला तो वो है। हाँ, तो नहीं कातला पे हम आएंगे। अच्छा, हाँ, निहाल को तो उसने मारा, सुहेल समीर ने। हाँ। तो जो मर्डर करते हैं, मर्डर के साथियों को भी साथ ही जो होती है, मिलजुल के ही है। देखो, जैसे मिलजुल के गंद किया फातिमा और अंबर ने, वैसे ही मिलजुल के ही है। आई हैव रियलाइज इन 2 औरतों को कुछ नहीं पता, कुछ कि कोई ना लीगल सिस्टम, कुछ ना नहीं, कोई कानून स्टोरी, नहीं, इमोशन, कोई कुछ नहीं भाई। ठीक है, फौजिया भी चली गई। कोई कुछ नहीं। पहले मुझे लगा फौजिया ना गलत सड़ गई है। हाँ, तुम्हें भी लगा? हाँ, कि मर गई है, कि उधर ही पड़ी रहेगी बड़ी काल मर कोठरी गई। में। हाँ। ठीक है, उसको ऐसे काल कोठरी से निकाला उन्होंने, पुलिस वालों ने,
वो जो 2 आंटियां थी पुलिस वालों की, क्योंकि लेडीज कांस्टेबल ही लेडीज को उठा सकती है ना, Ladies. तो इस चीज़ का उन्होंने ख्याल ख्याल रखा, ठीक ठीक है। है। वो दूसरी को कब्र में फेंका है, हाँ, और छोटी सी मोटी, मैं फिर कह रहा था छोटी सी प्यारी मोटी, सी लड़की, प्यारी सी लड़की आई नहीं, आई नहीं, क्यों आए, ठीक है, क्यों आए, ठीक है, और एंड दैट्स इट, क्योंकि आधे तो मर चुके थे हाँ, ऑलरेडी, सारे हाँ, मर गए हैं। ये है स्टोरी। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना, जी। जो जवार शाह को पुलिस लेने आई, पिछला सीन ही सारा जिन्होंने दोबारा चला दिया। तो मुझे नहीं समझ आई कि शकील अंसारी वाज अ फनी कैरेक्टर और वाज ही अ सीरियस कैरेक्टर। भाई जो किया है इन्होंने, इनका क्या नाम था, नैयर इजाज, नैयर इजाज ने, या खुदा मैं इस इंसान का इतना बड़ा फैन था, Same. उन्होंने कहा मैं थू करता हूँ। थू हाँ। तुम्हारी फैनशिप पे, कि तुमने मेरे से एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं जियो के ड्रामे में आके ये करूंगा। जी। अरसलान उसने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। उसने वो जो तुम अक्सर कहते हो ना घघरी पहन के नाचना, हाँ, उसने कहाँ है तुम्हारे बहनोई अब दोजख में बैठ के डंडे खा रही, ये क्या डायलॉग नून, है? ये तो आप बहुत आगे चले गए हैं, अच्छा पीछे आऊं, जेल वाली पॉइंट पे चले गए हाँ, हैं आप। पीछे? ये उससे पीछे भी, हाँ, घर में जो उसने तमाशा लगाया, क्लब में तमाशा हाँ। लगाया, और फिर वो जो उस, अच्छा ये मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, ये एक रात इतनी बड़ी कैसे हो गई, बहुत बड़ी, जिसमें वो घर भी आज जिसमें उन्होंने किया था, आज की ये वही रात थी। रात मजा उसने का आँख, जब इन्होंने किया था सिराज भाई ने, ठीक है। ठीक है। एक तो वो उस रात में पहले वो उधर भी गया, फिर जेल में डाल के आया, फिर अपनी बीवी के पास आया, और फिर दोबारा उधर गया, हाँ, बिल्कुल। अगेन हाँ, वो सर्चिंग फॉर हड्डी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये भी मुझे समझ नहीं आई। फिर उस पे इतनी गंदी एक्टिंग चेंज, फिर वो पुलिस वाला जिसका मिशा पे शक था, हाँ। वो बदल गया, एक ही थाने में, एक ही इलाके में 2 थाने कैसे हो सकते हैं। और आप, मुझे ना कभी कभी ये भी नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ रियलिज्म के मतलब बहुत अजीब और गरीब है, या हम एकदम दिखा देते हैं कि अमीर मतलब या जवार शाह एक चीज है, जवार शाह के तो पिंड के पिंड है, मतलब जवार शाह का भाई भी मर गया था, तो उसने पुलिस को कह दिया कि भाई हम पे कुछ नहीं हो सकेगा, ठीक है, तुम हमें तंग ना हाथ नहीं डाल करो, सकते, हम खुद कर लेंगे जो हमने करना अपने घर के खुद जिम्मेदार हैं। ये अब पुलिस कैसे इसको लेके जा कैसे सकती इतना है, बेबस हो गया जवार शाह, और वो भी एक बेबुनियाद इल्जाम, बेबुनियाद, जो कि सबूत भी नहीं, मतलब किसी सबूत और किसी मतलब हाँ, शादी वाले दिन खड़े खड़े वो लेके चले गए। वकील ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हाँ, मतलब ये फातिमा बाजी और अंबर बाजी, मतलब कि उससे भी बाहर नहीं ना आ रही, हाँ, कि जो मतलब जो बचपन से चलता आ रहा है 1970-80 से, उसी डायलॉग उठो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, केड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा सीधा केस है। एंड लास्ट 2 एपिसोड्स वर ऑल अबाउट कि सवार शाह बार बार कह रहा है हाँ, मीशा को, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसके वो पहले हमें क्या नजर किया नहीं आई। और उससे पहले क्या किया है, उससे पहले क्या किया तुमने, इससे पहले, ढूंढने से पहले, उससे जो पहले बच्चा तो सी ना, पहले नहीं। तो उसके साथ ज्यादती की, मैं तुम्हें तुम्हारा हक भीख में दूंगा। यस, मैं कह रहा था कि तुम ये कहो हाँ। कि पहले तो तुमने रेप किया, पहले तो उसके साथ जबरदस्ती की, जी। ठीक है, और फिर ये करके फिर उसके बाद जो है कैसे एक अपने आप नई को वाइट लड़की वॉश फंसा करवाते हो। ली, हाँ, वो तलाक दे दी, एक अच्छा एक रात में तलाक भी है, प्लीज सब माइंड कुछ है, यू, वो सब कुछ है। और उस सब में जब जवार शाह पकड़ गया, सब चीजें ठंड से, वो जो भाग रही थी गाड़ी में बैठ के अपनी माँ के घर जा रही थी, शबाब भाई तेरा तुम रो तो लो कि भाई तलाक हुई है, माँ नु दुख नहीं, माँ नु नहीं, उनको तो दुख, कहती मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ यार, और फिर उसको जो कब्रिस्तान लेके, फिर जो नूरी का भाई आया है, ओ माय गॉड, इट्स वेरी ये मेरी प्यारी बहन नूरी की कब्र है। It's very insensitive to talk about junior artists, but that guy was a shit. बहुत We are insensitive हाँ, people. we are insensitive. ठीक है, लेकिन इतनी बुरी एक्टिंग, इससे भी ज्यादा को तुम्हारे पास हार्श वर्ड है तो वो यूज करो, बुरी से बुरा, हाँ बुरी से बुरा, घटिया। हाँ घटिया वैसे ना बड़ा प्यारा लफ्ज है, हाँ, घटिया एक बड़ा एक हर जगह फिट बैठ जाता है, घटिया। ऐसे अंगूठी में नाखून की तरह, अंगूठी में नाखून की तरह, नगीने की तरह, ठीक है जी। ऊपर से हीरा मानी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, थे नहीं हैं थे आप, सिराज भाई के जो है ना वो शिकंजे में आ गई,
ठीक है, उन्होंने आपसे गलत एक्टिंग निकलवा ली यार, वो हीरा जो उन्होंने की है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अच्छा, माफ कर दो, अच्छा, तू- निहाल मुझे माफ कर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। व्हाट वाज दैट? लोगों ने तुम्हें मारा था, मैं इसमें शामिल नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुनो, उसरा जब स्त्री भर के बन के जी, अकेली अकेली हाँ, भागी दौड़ी हाँ, इस कब्रिस्तान हाँ, तक पहुंची थी, हाँ। आज वापस क्यों नहीं जा आज सकती? जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी अपनी माँ के तो पास। इतना डर जाएगी। क्यों रही है? वो कब्र में ऐसे बैठी है जैसे उधर से उठना ही नहीं। हाँ। मजबूरी हो गई है ना, टांगे तोड़ दी है शबाब ने हाँ, कब्र में हाँ, डाल के, हाँ। उसने डाल के, निहाल ने। निहाल ने वो निहाल चले गई है गड्डी च बैठ के उधर नूरी दे भरा दे नाल, फिर वो कब्र च बैठी है। अच्छा। भी तू निकल जा, तू कड़ा उसके नूरी बाद- लंगड़ी है। उसके बाद आपने कुछ बोलना? नहीं। उसके बाद वो निहाल जो है जी जी। बदमाश, हाँ। वो उसको भिजवा के हाँ, जेल में हाँ। उस घर पे कब्जा करके बैठी हुई है। देखो कैसे जो माँ के ना तुम्हारा निकाह, उसने सिग्नेचर करवा लिए थे ना, रिमेंबर जवार शाह से उसने एक दफा सिग्नेचर करवाए थे, उसने घर के कागजात पे करवाए थे अच्छा, कि मेरे नाम पे कर दी जवार, ठीक है, फिर हम रोजाना मिला करेंगे, ये तो ठीक है। किसकी एक्टिंग कर रही है? मुझे प्लीज देखा देखा कैरेक्टर लग रहा है। मून, नहीं किसी का नहीं है, मून। ठीक है जी। हाँ, तो अच्छा, उसके बाद वो दंदनाती कैसे फिरी थी महल में जब वो आ मुझे गए? सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, मैं भी शायद आज की बड़ी पोस्टें लगा रही है ना, यार मैं विषयात ने भी बहुत ये मेरी जिंदगी please, का most challenging role था, try फलाना to- और फलूना। प्लीज इधर आए, वापस आए, जी, वापस आए आगे कब्र आ। वाले सीन पे। वहां मैं विषयात ने कितनी गंदी एक्टिंग की। मैं निहाल हूँ। तुम यूं वाली टाइप की एक्टिंग ना, एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। बट फॉर व्हाट? For what? Yes. ये जिंदगी का कैसे चैलेंजिंग हाँ, रोल हो मुझे सकता नहीं है? समझ आती। दिस लेडी इज वाइब, दिस लेडी इज अ वाइब, वो स्टार्स वाली वाइब नहीं होती, और है मंजली, हाँ। दिल लगी, मतलब ये इस तरह की चीजें। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो मैं भी शायद का एक स्ट्रेचर है कि मतलब like, और वो जब इतनी गंदी कब्र वो के जो पास हॉलीवुड वाली में जो काम एक्टिंग करके कर रही आई थी, हैं, किसमें? हॉलीवुड में जो काम करके आई हैं, वो तो अलग अब है। उस पे तो मट्टी फेर दी, वो भूल गया, वो भूल गई मैं विषयात। ठीक है। वो मैं विषयात को खुद ख्याल नहीं, तो हम क्यों करें? हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आप ये वाली एक्टिंग कर रही हैं, और आपने इसमें इस कहानी से हमने सबक क्या सीखा? क्या? कि जवार शाह ठरकी है, हाँ। कल को कोई और लड़की आएगी तो वो उसके साथ भी चला जाएगा, जाएगा, और जरूर ये जाएगा। और ये किस तरह की, मुझे तो इस तरह के एल्डर से तकलीफ है, तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम मिल जाएगा। क्या हुआ है? इस पे एंड पे आना है। अच्छा ठीक है, Please. ठीक है, ओके, इस पे तो मेरा पूरा लेक्चर है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये क्या घटियापन है? निहाल जो है वो हर एक को पकड़ पकड़ के बता रही है कि मैं निहाल हूँ। ये सारे अन्ने ने तो जब क्या निहाल हुई कुड़ी ये? नहीं, जब वो निहाल है तो फिर जवार शाह पे तो केस ही नहीं बनता। हाँ, कि निहाल तो जिंदा है। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, सबको पकड़ पकड़ के बताने की क्या जरूरत है कि मैं निहाल हूँ? मत्थे ते लिखिया है तू निहाल है, निहाल ठीक है, हाँ। सेम तेरी शक्ल है, कोई तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, कोई तो खून भरी मांग नहीं कीता, तो फिर किसी सबको पकड़ मैं निहाल हूँ। मेरी बात और सुनो। अगला बंदा भी ऐसे, हाँ, तुम जिंदा कैसे बच गई? तुम्हें तो मैंने खुद कब्र में उतारा था। तुम क्या लख लानत ताड़े सारे आते सीरियसली दुर फिटे मु ताड़ा सारे आते सानू चवल बनांदा उनके एक लफ्ज से। सानू की तुसी वो समझिया है, वही समझिया है। लेकिन हमने तो वैसे बन के एंजॉय किया है कि नहीं किया? हमने भी फुल चे बन के एंजॉय किया है Yes, हमने कि कहा हम चलो। हैं चे, हाँ। दिखाओ हमें। और अच्छा जी, अब आ जाए जेल वाले सीन पे। जी, ठीक है, शकील अंसारी वाले नहीं, वो तो लानत भेजो ना, वो तो कितने गंदे डायलॉग थे कि वो दो जख्मे जो आर है यू वो जल टॉकिंग रहे होंगे। अबाउट वो जो जवार रेड शाह के कपड़ों साथ। वाला, और वो उधर भी मैं विशाद ने क्या बहुत बुरी। आई एम सॉरी, मैं वर्ड यूज कर लूं, हाँ टट्टी एक्टिंग की है, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। शिट एक्टिंग। हाँ, शिट एक्टिंग। अच्छा, कुछ लफ्ज उर्दू में बुरे लगते हैं, अंग्रेजी में कर लो तो ठीक है, वेरी शिटी एक्टिंग, हाँ, और जवार शाह वेरी को ये टट्टी जो- एक्टिंग। हाँ, अब टट्टी एक्टिंग बुरा लग रहा है। हाँ, जबकि शिट जो है वो हाँ, जैसे अभी fancy- रिसेंटली एक वीडियो में मैंने बोला ईसाई, हाँ। उर्दू में ईसाई नहीं नहीं कहते। कहते, नहीं कहते, वो कहते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये टर्म, ठीक है, वो कहते हैं ईसाई नहीं कहते, ये लफ्ज़ फैब्रिकेटेड है, बनाया गया है। आर यू श्योर? जी मुझे नहीं पता था ये। हाँ, अब हमें नहीं ना पता था। और इसी तरह रजब भट्ट ने भी यही लफ्ज़ यूज़ किया था जिस पे उसको पे केस हुआ था। ईसाई नहीं कह हाँ, सकते। नहीं कह सकते, ये डेरोगेटरी टर्म है, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी उनको नीचा दिखाने, मुसलमानों ने बनाई थी अंग्रेज़ों को नीचा दिखाने के लिए कि तू इस तरह से। ओके, नो, आपको अंग्रेज तो पता है खुद जब- ईसाई नहीं, अंग्रेज तो खुद ईसाई थे। मुसलमानों ने बनाई थी अंग्रेज़ों को नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, ये मुसलमानों ने बनाई जी, थी अंग्रेजों जी, को नीचे जी, दिखाने। जी, जी, ये वेरी बैड, हाँ, वेरी ये बैड। चीज़। अच्छा, मुझे उन्होंने नहीं पूरे पता था ये बात। एक्सप्लेन की हुई है रजब भट्ट पे इसी लफ्ज़ के ऊपर। फिर हम इसको वो उर्दू में हुआ क्या था। कहेंगे? क्रिश्चियन। हाँ,
ठीक है, उर्दू में भी यही कहेंगे आप, ठीक है। ओके ओके। कितने सा मैं आप थे उस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जवार शाह जो है इतना उसको वाइट वॉश क्यों किया बाजियों ने? हाँ वही बात बाजियां है। कितनी ठरकी हैं दोनों, ठीक है, कि मतलब कि मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं और तुम्हें उसकी- ढूंढने की बहुत कोशिश की। हाँ वो इसने ये ढूंढने की बहुत कोशिश की, 40-50 कित्थे दफा बोला है, कित्थे हमें नहीं कीती है? दिखाया। असी नहीं वेखी। अगर की है चलो ठीक है, हम आपका ये पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं। वादा खिलाफ तो तू था, नहीं तूने से वादा किया था हाँ। कि मैं तुझे तेरा काका दूंगा, तूने काका उसे छीन लिया, छीन लिया। वादा तोड़ दिया। और उस रात जिस रात वो चारों कार्टून नेटवर्क ने इसका कत्ल किया, उस रात भी तुम इतनी बदतमीजी करके गए थे मीशा के हाँ, साथ। बड़ी कुत्ती वाली की, कुत्तों जी, वाली की थी निहाल जी, के नहीं साथ। तुम नहीं, आज निकल जाओ मेरे घर से, फलाना है ढिमकाना है, तो तुम्हें तो कोई वादा, तुमने वादा खिलाफी की, फिर उसके बाद जो है ये कहना बार बार कि मैं तुम्हें ढूंढा ढूंढा, हमें तो दिखा देते। और बीइंग डायरेक्टर, अगर आपके पास फाइनल वो आ गया था जिसमें आपने सोचा हुआ था कि आपने जवार शाह को वाइट वॉश करना है, और आपके पास पॉइंट यही है कि जवार शाह ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, तो आप थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश दिखा देते। दिखा देते कि उसने अपने बंदों को लगाया पीछे के चलो निहाल को ढूंढ के लाओ, नहीं की। क्योंकि वो तो खुश था कि जान छूट गई मेरी, बच्चा मांग रही है मेरे से, मैं तो नहीं दूंगा बच्चा। हाँ। वो तो खुश था कि जान छूट गई है। और ये घटिया हरकत इनकी। बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, उसका पूरा घर खा गई तो गंदी हाँ हुई। हाँ, प्रॉपर डायन है उसकी दोनों बहनों को। दोनों बहनें, भाई, हाँ, उसका बहनोई, हाँ। ठीक है, बीवी भी छुड़वा दी, हाँ। सब कुछ कर लिया। सब। तुम हो ही, तुम्हारे नसीब ही हाँ। बैठे हैं। वो सही कहता है शकील अंसारी, हाँ। तू मनूस है, तू हाँ। मनूस है। मनूस। शादी से पहले तू अपना कसम खा गई, ठीक है, उसके बाद तुम मरी भी ना, डायन, तू जिंदा हो गई। अजीब भी वैसे ये स्केरी सा कंसेप्ट है, बट इट इज व्हाट इट शकील इज। अंसारी कहता है जी जायदाद सारी मेरी हो गई है, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। And- वो उसको जो होश आया अब हाजरा को, वो पैसे दे तलाक उदो किथे से हूं तेरे पता तेरा पावा जेड़ा तेज होया है, ठीक है, हूं पता लग गया ना मेरी कुड़ी घर ते मल मार के बह गई है। अस्सलाम वालेकुम। हूं पता ना कि मेरी धी मल मार के बह गई है घर, अब कहती दे तलाक। तो इसका उदो मतलब, किथे से चढ़ेले, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब कि दोनों माँ बेटी करप्ट हैं। माँ बेटी बाप सारे। बाप तो चलो मुंह पे करप्ट है ना, जो मुंह पे करप्ट है वो ठीक है। ये इसने इस बगैरत। बद किरदार औरत ने निहाल ने अपने बाप को क्यों ना सजा दिलवाई कि इसने वो मारा था मेरे हुनैन को, हाँ। अपने खसम का कातिल को क्यों नहीं मारा? नहीं। और उस मैं क्या कहूँ अब हाजरा को, हाजरा नहीं कहा था ना निहाल कर लो जवार शाह साई सी शादी, हाँ। कर लो, हम मजबूर हैं, हम और मेरे- कमजोर हाँ। हैं, नहीं तो जबरदस्ती ब्याह कराया से अपनी कुड़ी दा। हाँ। हूं तू हीरवन बनी है, दे तलाक, तेरे मुंह ते तलाक मारे हो। जिस जो मुंह पे मारनी है उसका नाम तलाक है। मुंह पे तो इसको कुछ और मारने को दिल करता है, ऐसी वो चुड़ैल औरत है, ऊपर से एक्ट्रेस भी इतनी बुरी। एक्ट्रेस को छोड़ दो। मून, एक और बात इसी वाक्य से हाँ, रिलेटेड कि जब वो एंटर होता है शकील अंसारी घर में, तो उसको तो गेट एंटर करने वाले गार्ड सेम नहीं होंगे, वो कैसे मजे से एंटर होता है। अब वो मलकियत जो बदल गई है ना घर की, अब जवार शाह मालिक नहीं तो रहा ना। उसने उन्होंने उसको कहा कि शकील अंसारी को एंटर होने दो। ये कहता है मैं मुझे तुम क्यों हड्डी तलाश कर? आई विश हम ये कहावत बता सकते पूरी क्या है। जानने के लिए हमें डीएम करें। माय इंस्टाग्राम हैंडल्स आर, लड़कियों को हम लेके नहीं बता सकते। हाँ, लड़कियों को नहीं बताएंगे। एक ही अंडर, लड़कों को नहीं, दुष्ट लड़कों को नहीं। माय इंस्टाग्राम हैंडल्स आर, नहीं हैंडल्स, इतने कितने हैं? फेक आइडिया भी बता दो साथ। एक ही _buzz_ अरसलान। हम आपको बताएंगे ये कौन सी हड्डी ढूंढी जा रही है, और मून आप भी बता सकते हैं। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा अब आओ पापा पे। ये बुढ़िया, ये तेनू आए किसे दी आई? करेक्टर। हाँ। हाँ। डॉक्टर साहब को कहा है मैंने। डॉक्टर साहब डॉक्टर का नाम क्या है इस ड्रामे में? डॉक्टर साहब पापा खाएंगे आप? डॉक्टर साहब का नाम क्या है इस ड्रामे में? Whatsoever। नहीं, पापा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੁੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ माँ बाप के बगैर औलाद पल ही नहीं सकती, बाप का साया बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਲ ਟਪਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
हैं किधर प्यासा कहाँ बहक पे? जाता है हर लड़की को देख के। अच्छा जवार जवार शाह। जवार शाह तो बदमाश है। तो ऐसे बाप का उसने क्या करना है हुनैन लेकिन ने? वो अच्छा अगर हम यही बात राइटर से और डायरेक्टर से पूछेंगे ना ये कैसा बाप है, ये फलाना है, बहक जाता, वो कहेगा उसको कभी जिंदगी में असल प्यार नहीं मिला। औलाद माइंड यू, हाँ mind you। इन औरतों का डायलॉग देखा, औलाद बाप के नाम से पहचानी जाती है, पर इस तरह की गाली बाप। इससे अच्छा तो लोग हुनैन को हुनैन बगैरत, हुनैन सवार की बजाय। अबे अच्छा मुझे एक बात हुनैन बताएं, हम चवल। सुने वो ज्यादा क्यूट लग रहा है एक ना मिनट, हुनैन सवार मैं की आपको बजाय। एक इधर से ही जी। एक बात मैं साबित करना चाहता हूँ। माँ का करैक्टर खराब हो ना, हाँ। जमाने वाले उसको मतलब उस करैक्टर थू, के थू, थू थू। उस बच्चे को, बाप का करैक्टर खराब हो कोई कुछ नहीं कोई कहता। कुछ क्यों नहीं कहता। क्यों कोई मर्द कुछ ऐसे नहीं ही होते, कहता? क्यों ऐसे होते हैं? बाप शराबी हो कोई नहीं कहेगा कि तू शराबी की औलाद है फलाना माँ क्यों। बेचारी सिगरेट का कश ला लवे, हाँ, तुम्हारी माँ बगैरत हेल्थ है। कॉन्स्टेंट्स हो, चाहे उसको डॉक्टर ने कहा हो एक सूटा लगा लिया करे बाजी, ठीक है? नहीं ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में जो कहता अच्छा नहीं होते हाजमे के लिए, मैंने सुना सिगरेट अच्छी हकीम ही होती है। कहते होंगे। चले खैर व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो ये क्या मुझे तो ये बात बहुत ग्लोरिफिकेशन है, सॉरी टू से कि मतलब बाप कुत्ता बगैरत कमीना चवल हर चीज हो फिर भी बाप है और मैं उसको माफ कर देना चाहिए। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ये कहाँ से लेके? और उस्मान पीरज़ादा सॉरी टू से इतने मेच्योर पर्सन हैं, 40 साल इन्होंने इंडस्ट्री में गुजारी है एटलीस्ट, ठीक है? इतनी वो कौन सी वाइट है? सेंसिटिव बेटी वाइट, बेटी वाइट को मुकाबला दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। समीना पीरज़ादा के आप हस्बैंड हैं, ठीक है? इतने आप रिस्पेक्टेबल इंसान हैं, आपने नहीं कहा होगा कि यार सिराज भाई ये मैं मुझसे किस तरह के डायलॉग बुलवा रहे हैं आप? यार ये किस तरह का नैरेटिव को आप लोग फरोग दे रहे हो कि एक बाप चाहे जितना मर्जी बुरा है उसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो बाप है? ये कहाँ पे लिखा है यार? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जियो ने ना हैप्पी एंडिंग करने के चक्करों में ना अपने बहुत सारे ड्रामों की जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको बड़ा खराब किया है। लाइक शिद्दत, तेरे बिन भी ऐसे कोई शिट थी, ऐसी कोई बगैरती थी। ये क्या बोलते हैं जानिसार में भी वाइट वॉश ठीक कर है, दिया वाइट था। वॉश कर दिया एंड में, हालांकि वो एंड तक उसने सॉरी नहीं की उस लड़की से। नहीं की। उस लड़की के ऊपर अडल्ट्री का इल्जाम लगा के उसके बच्चों के ऊपर शक करके उसने ये नहीं बोला बीवी आई एम सॉरी, ठीक है? सेम हेयर कि भाई वो एक गंदा इंसान है, लड़कियों के ऊपर ठरकी, वो अलग बात है, आपने उसको दिखाया उस नहीं तरह है, से नहीं दिखाया, लेकिन हमने जिस तरह से जज, और वैसे मेरी बात सुने, उस तरह से नहीं दिखाया। इसके अलावा उन्होंने जवार शाह की कौन सी उसकी पर्सनैलिटी का पहलू दिखाया है? कोई ड्रामे ट्रेड में? नहीं, कोई ट्रेड नहीं दिखाया, सिर्फ यही ट्रेड दिखाया है कोई भी लड़की आके हाँ उसके पट्टों पे हाथ रखती है हाँ, तो वो ठीक हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वो कहता है आ जाओ। आ जाओ। हाँ, उसके कौन सा कोई और स्टैंडर्ड एंड माइंड यू इसने एक रेप भी किया हुआ है, इसने निहाल का एक Yes, रेप भी किया हुआ है yes, उसी yes. कमरे में जिस कमरे में फौजिया पड़ी हुई थी। फौजिया पड़ी हुई थी लाश जी, बन के, वो जो जबरदस्ती का वो था हक दिया। हक दिया था हाँ। खैरात में। सो ओवरऑल इट वाज वेरी बैड। ये भी तेरे बिन की पैदावार है, इस तरह के सारे ड्रामे तेरे बिन की पैदावार। आप सही कह रहे थे, ये घटिया हरकतें तेरे बिन के बाद शुरू हुई। मैंने तेरे बिन पे चीख के मैंने हमने गालियां खाई मून, हमने गालियां खाई कि यार इस ड्रामे को हिट ना कराओ, इस ड्रामे की हिट होने से हमारे ड्रामे बर्बाद हो जाएंगे। अब वो नजर आ रहा है, ये सब जो अब चल रहा है ना, ये ड्रामे, ये सब हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ तेरे बिन, कैसे तेरी खुदगर्जी एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब आप देखिए ना कि इतने बड़े सीनियर एक्टर हो के आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा डायलॉग बोलना है, कौन सा डायलॉग नहीं बोलना। फिर अब हम क्या, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या देखें कि मुझे नहीं एंड समझ मून आती। फिर आपने ऑप्शंस भी नहीं रखे ना। अब मैं उस्मान पीरज़ादा बन के मैं बात, देखो मेरा जिंदगी का ओढ़ना भी छोड़ना इज एक्टिंग। हाँ ठीक वो अलग बात है, आपका एक रेस्टोरेंट भी है पीरू, और आपकी एक एक ड्रामेटिक्स की भी एक वो क्या बोलते हैं उसे, पीरू कौन सा एकेडमी, कोई स्टूडियो समथिंग कोई है ना, पीरूज नहीं, वो जो एक वो पपेट शो करते हैं उनका उसका कोई नाम है बड़ा मशहूर सा, है ना कोई, वो भी इनकी है, ठीक है? और इतना कुछ है वो हम आप पे तो ये भी नहीं कह सकते ना आपका ओढ़ना भी छोड़ना इज एक्टिंग। चलो लेट्स सपोज ओढ़ना भी छोड़ना इज एक्टिंग, फिर हम उस्मान पीरज़ादा के लिए हम और क्या कैरेक्टर बनाएं?
अगर आपको एक्टिंग करनी है तो हम उनके लिए क्यों, क्योंकि करना तो उन्होंने यही है। यही है। तुम हम आज जो 8 ड्रामे इंट्रोड्यूस डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी सिवाय जमा तकसीम के किसी एक ड्रामे में तुम मुझे बता दो जहाँ पे उस्मान पीरज़ादा के बॉडी ऑफ वर्क की बेसिस पे कोई करेक्टर दिया जाए। नहीं, आजकल सिर्फ इसलिए ही दिए जा रहे हैं ना कि भाई हमने एक फिल करना है, हाँ, खाली जगह पूरी करें। हर जगह पूरी करें, तो फिर वो क्या करें फिर वो। ठीक है, चलें। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं जो बात कह रहा हूँ। आई डू, बट इट्स सच अ शिट ड्रामा। मतलब निहाल सब राफी पीर थिएटर, रफी पीर थिएटर, ये नाम है, याद आ गया मुझे। सॉरी, हाँ विच आके तू जेड़ा सॉरी, मैं माफी है, दे कट्टा सकते जिमें हो, डिंगदा है। सॉरी दे सकते हो। अच्छा, गल भूल गई मैंने। हाँ बोल। मैं ये कह रहा था कि निहाल को होना चाहिए था जेल में, बार्स के पीछे, बिहाइंड जी, बार्स। मतलब उसने आपने प्रॉपर कत्ल किए, 3 कत्ल किए हैं। आमिर, जावेद जावेद एंड ज़किया। नहीं, ज़किया को कत्ल नहीं किया। ज़किया को किसने ज़किया किया? पागल खाने में खुद मरी थी। यही आके इसने पागल किया था जेल में। तो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही होता मैं तुम्हें पागल कर दूं, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, फिर मैं कातिल हूँ? हाँ, दुनिया को तो नहीं पता लगेगा। तो दुनिया की ऐसी की तैसी, ऊपर तुमने जवाब देना है। खैर, ऊपर दूंगा मैं। व्हाटसोएवर, हाँ ये बड़ी नहीं, निहाल इस को बार नहीं, बिहाइंड बार्स होना चाहिए। ये अंकल क्यों गए हैं? निहाल को बिहाइंड बार्स होना चाहिए। यस, आप इस तरह से दिखा के कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। आप सीसीडी नहीं। ठीक है, जाते जाते क्या कहेंगे? मैं जाते कहूंगा थैंक यू। बीप थैंक यू भला किस लिहाज से, जो ये इतने हफ्ते शुगल लगा रहा है ना। हाँ। इतना शुगल तुम मुझे 3-4 साल टीवी लाउंज की हिस्ट्री में बता दो जो हमने शुगल लगाए हैं। हाँ, ठीक है, ओके, डन। एवरीथिंग लाइक शबाब के कबाब और ज़किया! ज़किया, ठीक है, एंड इतनी सारी चीजें हैं ठीक है। जो हम मतलब लाइक जो मेमोरेबल रहेंगी। चलो, ठीक मतलब लास्ट हमारा कोई एक डायलॉग था मेमोरेबल, इट वाज जैसी गई हो वैसे आई हो ना, और वो ज़किया अभी तक चल रहा है। मतलब लोग अभी तक वो कहते हैं कि मुंह एकदम ज़किया कह दें। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि मुझे ना टीम की बहुत तारीफ करनी है। अब पूछो क्यों? ड्रामा पे तो उन्होंने लानत ही फेरी है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन जितनी भी उनकी बुराइयां हुई हैं हर प्लेटफॉर्म पे हुई हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले लें, जिधर जिधर ड्रामा रिव्यू हुआ है। अच्छा, आजकल ना रिव्यूअर्स बड़े चैनल्स के अलावा लोग छोटे छोटे लोग भी बहुत रिव्यू कर रहे हैं। अब तो ये एवरीबॉडीज गेम बन गई, इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई है, एंड सबको शुगल आया है। सबको शुगल आया है। ऐसी बात, सब ने हंस हंस के एंजॉय किया है। कब्र से हाथ निकल रहे हैं और लाइक वो चल रही है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, मर के जिंदा हो रहे हैं और अजीबो गरीब स्केरी आइटम्स आ रहे हैं। सब ने एंजॉय किया है, लेकिन टीम ने बुरा नहीं मनाया, कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने टीम ये ने कुछ नहीं कोई रिएक्शन है, ना मैंने महविश हयात की कोई कड़वी बात सुनी, ना मैंने एहसन खान की कड़वी बात सुनी, ना मैंने सिराज भाई की कुत्ता हुई है हर जगह पे। हर जगह पे किसी एक चैनल ने उनको नहीं मेरे बख्शा। ख्याल में इनको उन्होंने कहा होगा अब्दुल्ला कादवानी के चुप रहना। लेकिन बट इट्स इवन गुड। हीरा मानी को इतनी रोस्ट करते हैं लोग कि वॉच ड्रामास कितना रोस्ट करती है, लेकिन वो उनको जो है वो अप्रिशिएट कर रही होती है हमेशा। हाँ, ठीक है, ठीक इतनी है। बड़ी बात So है। ये हीरा मानी भी बहुत पॉजिटिव है इस इतने मामले में। बड़े दिल करें, इतने बड़े दिल करें हाँ। कि मतलब लाइक आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, जंजीर और ना बन जाए। ना आपके व्यूज पे फर्क आया, ना कुछ भी आपके नहीं। कोई फर्क नहीं आया। वो अलग है, बहुत बुरा हाँ, है प्रोजेक्ट, shit। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी 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 बैड। लेकिन आपने वो कोई हमें कड़वाहट नहीं दी। वापस दे दी। आपने कहा बुरा है, आपने कहा बुरा, आपने कहा ओके। आपने कहा ठीक है। So, इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ बढ़ती है, Opinion, चाहे opinion फातिमा, है। अंबर, जो भी है। इसकी निस्बत कोई और राइटर होती, आप किसी भी राइटर को उंगली करें तो ये बात कह देना घरों के एसी में बैठ के रिव्यू करना बड़ा नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। सो इसके लिए बिग हार्ट्स ठीक इस है, पूरी आप देना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर। इसके अलावा आप कुछ ऐड करने जाते जाते? नहीं, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा। नहीं मून, फिर लोग कहते हैं मैं काटता हूँ आपको, प्लीज नहीं, तो कुछ मैंने ऐड कह करें। दिया बस, ठीक है, गंद खत्म हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। मजा बड़ा है, मजा बहुत आया गाइस। आई विल मिस डाइन। एंड एक चीज और मैं पता है, सबसे पहले मंडे को मैं रात को 9 बजे डाइन लग जाता होता I है। was about to say that हमारी टेलीपैथी ये वाहिद ड्रामा था जो ये हम- वाहिद ड्रामा है। जब हम ये टीवी लाउंज का एपिसोड स्टार्ट होने लगता है, मतलब जब वो मैंने अपनी वो लिस्ट बनाई होती है, सबसे पहले डाइन, सबसे पहले डाइन कि ये बड़ा मजा आएगा, शुगर लगेगा, जो भी है। So yes, चलो भैया, ZQ की इतनी बेइज्जती की, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वो बहुत positive यार person है। बहुत अच्छी बात है, हाँ, चलें, बहुत अच्छी बात आएं, बस गाना गाएं।
कौन सा? बहुत कर चुका दिल सितम दर सितम, बहुत कर चुका दिल सितम दर सितम, अब हर सितम दोहराया जाएगा, लुटाया जाएगा, लेकिन मैं दोहरा इस्लाम चले लेकिन मैंने कुछ और कहना था। करें करें ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। मुझे ये गाना दुखी से ज्यादा फनी लगता है अब। क्योंकि वो शबाब पे आता था ना, इसलिए इट्स सो फनी। चलें। वैसे आपने वो एहसन खान की तस्वीर देखी है? हाँ वो देखो ना, enjoy मैंने तो वीडियो कर भी रहे। देखी उनकी, मुझे एक फैन बहनों के के साथ कत्ल के बाद ज़बार शाह एंजॉय करते हुए। चेक करो। बट दैट्स इट। बट थैंक यू सो मच। और यस, हमें जान ने बहुत जला बख्शी है। ओके जी, मूव ऑन करें। मून हाँ, किस पे? दोनों में से पहले कौन सा? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जिनकी शादी उनकी शादी। जिनकी शादी उनकी शादी। अच्छा, दिस ड्रामा इज रिटन बाय सैयद नबील, ठीक है। बहुत साल पहले इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, ठीक है। हाँ, वो दिल रुबा, हाँ दिलावेज। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सैफी हसन। एंड आई हैव हर्ड दिलावेज के भी डायरेक्टर सैफी हसन थे। हाँ, हाँ, मेरे ख्याल मेरे में। को नहीं याद, ठीक है। तो सैफी हसन इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। इससे पहले हम उनका तन मन नीलो नील ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। कास्ट इसकी बहुत मज़े की है जी, बहुत मज़ेदार। सहर खान है इसमें, वहाज अली हैं इसमें जो है मून वो। दिलावेज तो नहीं है डरावना वाला, ये तो कोई और है। हाँ, है? दिल नवाज। दिल नवाज। हाँ, Sorry, सॉरी guys. सॉरी, नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने भी गलत कहा है। हाँ, दिल नवाज उनका है और इट वाज डायरेक्टेड बाय नहीं, नजफ बिलग्रामी ने वो डायरेक्ट किया था और सैयद नबील ने वो लिखा था। ठीक है, ठीक है जी। ओके। कास्ट बता रहा था मैं। सहर खान, वहाज अली, सैयद जिब्रान, सिद्रा नियाजी, अरसलान नसीर, तमकिनत मंसूर एंड और कौन है इसमें? सैयद जिब्रान। कह दिया है। यार वो नादिया नियाजी, अफगन, सिद्रा नियाजी, नादिया नादिया अफगन, अफगन, नबियाइन, ठीक है। रुमैसा। रुमैसा, ठीक है जी। ये वाले वो लोग हैं जिनको हम अभी इस ड्रामे में देख चुके हैं, ठीक है जी। कहानी बड़ी मज़े की है, आई लव इट। कहानी बड़ी मज़े की है। बेसिकली कहानी जो है वो एक फैमिली की है, जिनके फादर मरते मरते वसीयत करके गए कि इनको इस हमारे जो ख़ानदानी घर है इसमें 6 महीने गुजारने हैं, और 6 महीने अगर ये नहीं गुजारेंगे तो पूरी जायदाद जो है चैरिटी के नाम हो जाएगी। और उस घर में इन्होंने 6 महीने अब हर हाल में गुजारने और इसी 6 महीने में इन्होंने अपने बेटे की शादी करनी, जो कि वहाज अली कैरेक्टर प्ले करें। अली सी क्या? अली सी नाम है ना इनका, अली चौधरी। हाँ। जी। उसके अली सी पे वो थोड़ी सी स्टंट भी हो जाती है कि क्या कह रहा है, ठीक है जी। अली चौधरी जो है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जी। जो कि एक्टिंग करते हैं जी। उसके बाद है हमारे पास रुमैसा जो कि इन्फ्लुएंसर है, जी। ठीक है जी। जो हमारी जो अपना कैरेक्टर ही प्ले करें। क्या हुआ मुन्ना आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी। जो हमारी लड़की है खुशी, जी। वो एक जिननी है, ठीक है। चुड़ैल नहीं कह सकते, चुड़ैल और होती है जी। जिनकी फीमेल शायद परी होती है, वो मुझे नहीं पता। जिननी है, लेकिन जिननी। वो जिननी है, ठीक ठीक है। है। और तमकिना जो है वो उनकी बड़ी बहन है, ठीक है जी। सैयद जिब्रान जो है वो जिन है, ठीक है। हाँ। और अरसलान नसीर और सिद्रा नियाजी मियाँ भी हैं, वो इस अंकल के बच्चे हैं दोनों, ठीक है। और इनके एक हैं हाउस हेल्प हैं, वो बड़ा मजे का करेक्टर है, ठीक है। कौन सा चाचा? कुछ चाचा, चंगेज चाचा, ठीक है जी। तो अब ये लोग इस घर में गए हैं, उस घर में जाके इनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आएंगे, किस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होगी और कैसे एक जिननी को एक इंसान से प्यार होगा। प्यार तो उसको हो गया है। हाँ, देखने के लिए जुड़े रहे। जिनकी शादी उनकी शादी। जुड़े रहे, बने रहे। जी मून, कैसे कहाँ से करना है स्टार्ट रिव्यू? स्टार्ट करना है सबसे पहले तारीफ से, वहाज अली की। अच्छा, तारीफें पहले करना? हाँ, तारीफें। मेरे पास कुछ बदखोइयां ठीक है, वो बाद में करेंगे। अच्छा, आई लव वहाज अली। वहाज अली, वहाज ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया है। Yes. उन पे ये चुलबुला सा करेक्टर बहुत सूट एंड करता है। एंड आई जस्ट थॉट कि क्यों नहीं किया। हाँ। मतलब ये तो इतना प्यारा कर रहा है और इतनी अच्छी एनर्जी। वो जो पहला सीन था ना, पहले सीन की बात, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है बाजी। इट वाज सो गुड। एंड शायद हमने उसको कभी देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। तुमने देखा? चुलबुला सा करेक्टर है, हाँ। तो उधर भी ऐसे मजेदार थे या इधर एनर्जी थोड़ी ज्यादा है? हाँ, इधर थोड़ी ज्यादा, लेकिन वो भी ऐसा चुलबुला सा ही था। बट ये बहुत अच्छा है, आई लव इट, परफेक्ट। उसकी एग्जांपल, सॉरी, उसको आप इस चीज से भी ज्यादा इंश्योर करें कि जब वो रुमैसा के साथ आता है ना, रुमैसा थोड़ी यंग है कंपैरेटिवली वहाज, और रुमैसा की यंग लोगों में एक एनर्जी डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और रुमैसा भी थोड़े करेक्ट, वो जब एक्टिंग करती है ना तो उसकी एक
डिफरेंट एनर्जी हाँ, होती है, बिल्कुल तुम वहाँ जिस एनर्जी के साथ मैच बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ थोड़ा Outshine ओवर कर दिया कोई या आउटशाइन हाँ। हो रहा है, तो वो बराबर deliberately था ना? हाँ। और ये भी लोगों में शायद एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि रोमैसा के साथ इसकी सीन है तो रोमैसा हल्की लग रही है, वहाँ नहीं, दोनों बराबर लग बिल्कुल रहे ऐसे, थे। बिल्कुल ये भी चीज़ डायरेक्टर ने इंश्योर कराई, विच इज़ वेरी गुड। यस यस। हाँ, आई लव दैट सीन, वो जो सेट के ऊपर होता है वो बड़ा मजे का था। दिल उसमें में, हमारे दिल डायरेक्टर में। भी आए जी, आए जी, सैफ जी, हसन। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में। वो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है या एक एस्टैब्लिश एक्टर मुझे है? स्ट्रगलिंग लग रहा है, स्ट्रगलिंग लग रहा है, एस्टेब्लिश तो नहीं है, ओके स्ट्रगलिंग है। ओके। जिस तरह से उसकी बिस्ती होती है और उसको चाय भी नहीं देता, जो उसका उनको स्पॉट बॉय होता है, वो कहता है चाय भी आपको नहीं मिलेगी, और चाय जो है वो बड़े एक्टर्स के लिए है। ये सिर्फ अपना भरम रखने के लिए कहता है कि माहिरा खान के साथ मेरे रवाबित हैं और उनके साथ जो है मेरी सलाम दुआ है, जिसकी वजह से ये उनके साथ जो है वो नादिया नाम है उनका, इनका रोमैसा का नाम नादिया है, हाँ ठीक है, नीडो। हाँ नीडो। वो तो कहती है। बड़ी मजे की यार, उस वो भी कितना अच्छा कर रही है यार, वो करेक्टर लिखा कितना प्यारा हुआ है। यार रोमैसा, आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, हमने रोमैसा के बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, चांद तारा, अभी मैंने रिसेंटली खत्म किया था, खत्म तो नहीं किया, मेरे वो आधे में ही Dear छोड़ दिया था, डियर बेस्टीज, और कोई है जॉन जॉन। तो रोमैसा ने एक्टिंग में कभी कभी छोड़ नहीं मायूस दिखाया, नहीं हाँ, किया, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे। कभी भी नहीं, नेवर। तो मुझे इधर भी एक मसला है, ये रोमैसा को बैक टू बैक हमेशा इन्फ्लुएंसर ही क्यों बना देते हैं? पता नहीं, ये उधर भी मोर और लेस इन्फ्लुएंसर ही हाँ, थी, मिलता जुलता कैरेक्टर। डियर बेस्टी में तो बिल्कुल ही हाँ, सेम वो था। तो है ही वही ना। हाँ, हाँ। तो बस थोड़ी सी वैरायटी डालें उस बेचारी की, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि जॉन में शी वाज डिफरेंट, शी वाज वेरी डिफरेंट, शी वाज वेरी शी डिफरेंट। प्लेड सो वेल। यस यस। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद सिद्रा नियाज़ी मुझे बहुत पसंद आई हैं। यार सिद्रा, वन ऑफ हर बेस्ट वर्क, seriously. आई मस्ट से। हाँ, उनको हमने बहुत देखा उन्होंने है। हमें बहुत देखा है, हाँ, हमें पसंद भी किया है, मतलब लाइक बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, बट मुझे उनका वन ऑफ हर बेस्ट लगा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा वो किया। पहचानी नहीं जा रही, मतलब वो वही करेक्टर लग रही है, वो जो भाभी बनी बनी हुई है हुई ना, है, वो बिल्कुल वही ऐसे, लग रही है, वो सिद्रा नियाज़ी नहीं लग हाँ, रही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। Yes. उनको बार बार स्केर हो जाना और बार बार, लेकिन पैसे भी चाहिए, सारी बात है। 80 करोड़ का घर है शायद, 80 करोड़। 80 करोड़ का, 85 करोड़ का घर है, तो वो तो उन्होंने हासिल करना ही करना है। और वो सारा खौफ भी है, लेकिन ये वाली मोटिवेशन भी है, वो सारा कुछ मिला के बड़ा मजे का। चंगेज चाचे का कैरेक्टर बड़ा प्यारा है, सैयद जिब्रान वाज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने लुक जो बनाई है वो भी प्यारी है, और उस लुक के अंदर जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट की है और वो सारे डायलॉग डिलीवरी सारी बड़ी प्यारी है। लग रहा है कि वो स्केरी सा जीन है, ठीक है जी। स्टार ऑफ द शो वाज तमकीना। यस, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। यार क्या वो ना वो तमकीनत, चमकी ही लगती है। पता नहीं तमकीनत को ना थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, हाँ, मतलब लाइक उनमें ना वो एक, वो जो है ना, वो जो 80s की उन्होंने एक रील नहीं की थी, मैं एक मॉडर्न कुड़ी, हाँ मैं एक, हाँ उनमें ना वो एक वो स्टार और वो एक वो जो बड़ी बड़ी आईज एक्सप्रेसिव expressive eyes है, है ना, बहुत एक्सप्रेस जो भी इमोशन है वो आंखों में आ रहा Deliver है, हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। sarcastic है, फन है, गुस्सा है, जैसे वो गुस्सा भी करती है कुछ जगहों पे। वो लड्डू वाला सीन भी बहुत मजेदार था। सो तमकीनत की ना आंखें बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा तमकीनत को करेक्टर्स काम करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर वो भी चूजी है ना इस मामले में कि मैं कुछ स्क्रिप्ट क्यों करूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल भी करना होता है। वो बेसिकली तो आपको पता है बड़ी सिटी लाहौर या इस्लामाबाद से तो नहीं है, तो उनको ट्रैवल भी करना होता है। एक्टिंग बट वेरी ब्यूटीफुल यार, उफ, वो लगती है कि ये वही है जो वो प्ले कर रही है। और उन्होंने इतनी प्यारी डेलिब्रेट, मुझे ये क्रिएटिव चॉइस बहुत पसंद आई है इनकी। हमारे जो डायरेक्टर है उनकी होगी ऑब्वियसली, कि इनको ब्लैक कपड़े पहनाए गए हैं। ओके। और ब्लैक उनको इतना सूट करता है, इतना सूट, और ब्लैक के साथ लाउड सा मेकअप, उस तरह से मेकअप बड़ा प्यारा हुआ है। आपको पता है मुझे बहुत मेकअप बहुत पसंद है। मुझे सहर भी अच्छी लगी कैरेक्टर पे, हाय सहर पे तो मैं आऊँगा। तुम्हें ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा। सहर ने कितना प्यारा, तो उनके कैरेक्टर पे बहुत सूट किया है। वो जो उनको अपने कैरेक्टर की छोटी छोटी बारीकियां याद Attention है to कि detail, मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है, मैं एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ और मैंने उस तरह से चीज़ें करनी है। वो सारा कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है। शहर का एक सीन था, लेकिन वो एक सीन भी बहुत प्यारा था, इम्पैक्टफुल दूसरी एपिसोड के एंड पे आई ना वो, खुशी की, क्योंकि शादी है उन्होंने, अच्छा जिनों में भी देखो ना कजन मैरिज होती है 100 साल पहले। जिनों में भी so good. अच्छा ये जिन बहुत ह्यूमन है, ठीक है, ये जिन जो है जिनके मोबाइल भी यूज़ करते हैं,
ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? OST देखा ना मैंने, OST में तमकीना जैसे वीडियो बना रही होती है, जो मुझे नहीं पता। ठीक है। ये जिन जो है वो बड़े एडवांस जिन है, आजकल के जिन है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो पूरी इन्होंने फैंटेसी वर्ल्ड बनाई है ना, मैं तो उसका part यूनिवर्स बन से गया। जो बनी हुई है, ठीक है, जिनकी क्योंकि ये शादी- ऑब्वियसली एक फर्जी कहानी है, ये कोई रियल तो है नहीं। तो जो फर्जी कहानी के अंदर मैं घुस गया हूँ ना, मुझे वो बहुत पसंद। मुझे सहर की एक्टिंग बहुत प्यारी। सहर ये अपने कैरेक्टर पे यहाँ पे इस तरह से काम किया है कि सहर ना थोड़ी सी लाउड हो गई हैं। अब ना उसमें मैं कुछ एक मैंने सीन देखा, वो बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा पसंद आया। वो ऐसे है कि तमकीना के साथ है, वो टीजर का सीन है मुझे, लेकिन वो मुझे बहुत इंतजार है वो कि जब उसमें आएगा ना तो देखेंगे ना हाँ। तब लेकिन मुझे सहर यार हो जाता है बाजी। वो जो बाजी कहती नहीं हो, मैं क्या इसको क्या हो गया है, ऐसे बोलती नहीं। मेरा इस पे ये टेक है कि मुझे हम ना शहर से फेरी टेल, हाँ, तो वो निकल नहीं रहा था, वो छाप निकालना बड़ा मुश्किल था। उधर यार तेरे इश्क में वफा भी है, जफा भी है, ये हाँ, क्या जफा, ना जफा। जफा जफा में से नहीं मुश्किल था, वो हाँ, नहीं हाँ, निकल वो रहा नहीं था। निकला, वो नहीं लेकिन फिर वो तनमन नीलो नील में वो कैरेक्टर ही डिफरेंट था, अड़े अड़े करके बोलना था, तो वो हो गया। बट इधर जो है ना ये एक डिफरेंट ही है। तो शहर में अभी ये है नहीं बहुत ज्यादा, उस पर बात नहीं हो सकती, बट हाँ, शी इज गुड। अब एक बंदा रह गया जिसकी हमने तारीफ नहीं की, बाकी पूरे जहान की कर ली है। एंड अरसलान नसीर। मुझे नहीं, अच्छा मैं एक बात बताऊं, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट उसने थोड़ी सी मेहनत की है। यस ये मैंने भी नोट किया है, बट नहीं, बट वो बट मुझे नहीं चेंज नहीं कर सकता अपना, जो बड़ा मुश्किल है उसके लिए चेंज करना। हम उसको पसंद कर लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रामा इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज वो वो वही है। भाई वाह एलिमेंट है अभी हाँ। तक। हाँ, कि अभी कहेगा भाई वाह। और ओवर हाँ, हाँ, छिछोरा गंदा, हाँ, आई डोंट नो, पता नहीं लगे एक दिन हमें भी मैच जाए यार, आप लोग हमारी बहुत कच्ची करते हैं, नहीं बट जम मैंने नहीं आपका क्या रहा। बिगाड़ा बट है? चलो कमिंग बैक टू लाइक, चलो हम सोफिस्टिकेटेड होके बात करते हैं। मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है। नहीं मुझे ओके लगा, मैं ओके तक भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि फिर मुझे मजा तब आ जाता है जब उसी सीन में आपको वो नजर आ जाती है, सिद्रा इज डूइंग सो Very गुड, well, very मतलब well, वो तकरीबन वो मेन एक्टर जो है हाँ, इस वो ड्रामे level के, match उस कर रहे लेवल हैं। पे उसकी एनर्जी है, हाँ बिल्कुल ऐसे। क्योंकि सिद्रा का हम काम देख चुके हैं और ये टोटली डिफरेंट है। मुझे मैं मतलब आज अगर मैं खत में देखो, पैनी वाले कैरेक्टर में उनकी सपोर्टिंग कैरेक्टर की वाइब आती चलो थी, मैं यहाँ अभी supporting कह character देता हूँ, नहीं मैं है। अभी कह देता हूँ, यूजुअली बनता इस ड्रामे में और बहुत सारे लोगों को बेस्ट एक्टर बनता है, बट मुझे आज बेस्ट एक्टर सिद्रा न्याजी को देना है, ठीक है, जरूर दीजिएगा। क्योंकि वो वाकई ही डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप तो हमके ना दे देना, बट मैं उनको ही देना चाहूंगा। ठीक है, ठीक तो मेरे लिए इसलिए भी शायद हमें उसको हजम करना इजी है, अरसलान को, अदरवाइज हाँ, मुझे वो चंगेज चाचा बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ वो मैंने किसी और ड्रामे में भी वो देखे देखे लग रहे हैं, उनका नाम मेरे ख्याल में है कोई मोती वाला कोई है। ग्रीन की किसी हमने किसी देखा मैं है। उसका नाम नेक्स्ट टाइम जो है ना वो करके आऊंगा। कोई मोती वाला है मेरे ख्याल, इरफान मोती वाला, पता नहीं, मुझे नहीं कुछ इस idea, तरह का अल्लाह नाम की है कसम उनका। नहीं पता। ठीक है चले और बस चलें क्या, मतलब और अभी तो क्या? मेरा इतना सारा रिव्यू रहता है, जरूर करें, प्लीज। हाँ, जरूर करें। मैंने कहा तुम जरा रुक जाओ, सारे कैरेक्टर्स हो जाए फिर आदमी आते हैं। अब मेरी कुछ बुरी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस ओके, करनी जरूर है। करें। एक तो हमारा ना थोड़ा और अच्छी चीजें भी हैं कुछ। हाँ, ठीक है। एक हमारे यहाँ ना थोड़ा है नहीं ना, हमने कभी हॉरर हाँ, ड्रामे हमने नहीं बनाए देखे, नहीं, हाँ, और एक टेक्निक भी नहीं लेके आनी है, तो उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कुछ चीजें, जैसे वो घड़ी की सुइयों का घूमना और वो चीजें चलाना, इधर-उधर करना, हमारे पास नहीं है CGI, और इसके लिए वो पुलिस पूरी होती है, टीम होती है। पूरी टीम पुलिस होती है जो वो उनको वो रोल करते हैं, तो वो मेज घूमती है या यूं करती है, तो इतना तो बजट नहीं होगा हमारे पास ड्रामे बनाने में, लेकिन फिर भी इतना करना इट्स सो गुड। बट लेकिन फिर आप थोड़ा उसको कंसिस्टेंट रखें कि लाइक जब वो एक शुरू वाला सीन था ना, जब वो हवेली की इंट्रोडक्शन होती है, तो वो जहाँ पे गाड़ी फंसती है तो पीछे इतने सारे घर थे, तो वो उस हवेली में क्यों गया? या तो फिर आप पीछे वाला सीन भी सुनसान दिखाए ना, वो जो लड़की गाड़ी से निकलती है तो पीछे इतने सारे घर होते हैं, वो पानी लेने उस वाली हवेली में क्यों गया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक तो वो आप थोड़ा सा ख्याल रख लेते, और फिर जब वो लड़की उसको देख रही है तो वो तब भी नजर आ रहा है, तब के नजर नहीं आना चाहिए। सो एक वो इस तरह की चीजें आपको थोड़ी सी इंश्योर करनी पड़ेंगी, मतलब वो थोड़ी जो टेक्निकल चीजें अटेंशन। और दूसरा जो चीज था ना, वो जो बाप की डेथ थी, वो बहुत फटाफट और बहुत ही ऐसे दिखाएगी कि बस ये इस हफ्ते पहले शुरू करना है, इधर एपिसोड 2 में हमें शहर दिखानी है। वहां पे चल ये रहा था कि फटाफट किसी तरह पहली 2 किस्तों में शहर इंट्रोड्यूस करा दो, ठीक है, कि पहले वीक में आ जाए, पहले वीक में, जिसकी वजह से आपका शुरू वाला सीन
वो आपने गिरा दिया से, मतलब वो सही अब्बा बेहोश हुए पता लगा मर गए हाँ। मर गए, वो उसको नहीं पता लग रहा, उसको नहीं पता लगा। वो एक दिन कहता है मेरी बैटरी नहीं थी, और वो हालांकि उसको भाई की कॉल आ रही थी। वो उसने खुद ही काटी ना, वो इग्नोर कर रहा था बेसिकली। वो उसको दिखाया हुआ है बड़ा नॉन चलांट सा और बड़ा वो जो है वो Whatever, मैं केयरलेस टाइप। आई एग्री, बट उसको फिर बाद में कंसिस्टेंट रखे ना, तो वो एक जल्दी थी वो हवेली तक पहुंचने की, जिस वो इनिशियल कुछ सीन थोड़े खराब। ठीक है ओके, कोई मसला नहीं, हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस अदरवाइज कोई मसला नहीं है, बाकी बहुत परफेक्ट है। बस वो अरसलान का इशू है थोड़ा सा, मुझे बहुत मजा आया ड्रामा। आपको मेरी बातों से एग्री करते हैं? 100% एग्री करते हैं। बाकी सेट बहुत अच्छे हैं, सेट अच्छे हैं, वो जो हवेली की चॉइस है बहुत अच्छी है, कैमरे की कुछ एंगल्स लोकेशन बहुत बड़ी अच्छे प्यारी हैं। है। वो जो एक वो वाला दिखाया, वो वाला भी बड़ा अच्छा था, जिसमें वो हवेली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कुछ शॉट्स आते हैं हवेली के, थोड़े वाइड शॉट्स, वो बहुत अच्छे थे। एंड आई थिंक दैट्स इट। मजे का। मैंने 2 किस्तें जिंदगी में पहली दफा इस साल 2025 में एंजॉय की, बहुत एंजॉय कि हाय ये खत्म होने वाली है। जब आपको ये पता लग जाए ना खत्म होने वाली, इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप एंजॉय कर रहे हैं। चलें आगे चलें। मूविंग ऑन टू जमा तकसीम। तकसीम। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय सरवत नज़ीर, ठीक है जी। इससे पहले हमने उनका यूं ही ख़त्म किया, दस्तक हम नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे ड्रामे हैं जो कि वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर जो हैं वो इसके अली हसन है। इससे पहले हमने उनका ख़त्म किया अभी से मीम से मोहब्बत, और उसके अलावा भी उनके सर पे बहुत सारे ताज हैं। एक्टर इन लॉ नहीं, क्या नाम है? वेरी फिल्मी। अच्छा जी, इसकी कास्ट में है मावरा हुसैन, तलहा चहूर, तज़ीं हुसैन, बियोज़फ़र राना, दीपक परवानी, जावेद शेख, आमना मलिक, हसन अहमद, साद अज़हर, और वो उनका नाम क्या, मदीहा, वो जो उनकी बेटी है, हाँ उनकी जो बेटी एक एक्ट्रेस है, दीबा की बेटी है। हाँ। अब उनका नाम मदीहा के आगे पता नहीं क्या है, इफ्तिखार भी नहीं है, वो तीसरी मदीहा है। मैं देख लेता हूँ। चले मदिया शाह। 4 मदिया हो गई है वैसे, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं आ रही। नहीं, मदिया शाह तो मुझे एम ही याद आ गई। नहीं, इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी तक। मदिया इफ्तिखार तो नहीं है? मदिया इफ्तिखार तो एक और एक्टर थी, अब नहीं आती, काफी टाइम हो गया वो नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, उसमें थी, गैर में थी मदिया इफ्तिखार, वो पुप्पो दैट चुड़ैल तहरीम। यस जी, मून आगे बताएं। अच्छा जी, कहानी है कैस की और लैला की। ऑब्वियसली लैला मजनू की कहानी है, तो ट्रेजेडी तो होगी, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ पे नहीं है। बेसिकली एक लड़की है हमारे पास लैला, जो कि एक फ़ौजी की बेटी है। उनकी माँ जो है वो एक डॉक्टर है, प्रोफेसर हैं, मदिया रिजवी। अच्छा है। इनकी उसकी माँ जो है वो कोई एनजीओ का सीन है। ओके, सोशल वर्कर हैं, ठीक है। लड़का है हमारे पास कैस, जो कि लैला मजनू कैस। हाँ, कैस और लैला, ऑब्वियस मैं कह चुका हूँ। आप जरा मदिया रिजवी ढूंढ रहे थे। तो जी ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। वो जो है वो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ रही है, सेपरेट फैमिली में। उनके कोई ददियाल भी नहीं है, ननियाल भी बहुत छोटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाप है तो वो इकलौता है। हाँ, और माँ की तरफ से एक खाला है, वो बाहर लंदन रहती है, ठीक है। तो उसने कभी इस तरह का फैमिली सेटअप नहीं देखा। दूसरी तरफ अब कैस की फैमिली में आ जाए तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके माँ बाप जो हैं प्लेड बाय जावेद शेख एंड बियोज़फ़र राना, उसके 2 भाई हैं, ठीक है। एक साद अज़हर एंड हसन अहमद है ना, हाँ साद हसन अहमद, और उनकी एक बहन है बड़ी, ठीक है। और उनके जो शोहर है ना बहन के, जो वो कवी खान के बेटे हैं, ठीक है। ओके, मुझे नहीं पता था। वो कवी खान के बेटे हैं। और ये वाला सीन है। और अब इनकी शादी, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, अब इनकी जॉब लग गई है कैस की, तो वो कह रहे हैं कि शादी करो। और हमारी जो लड़की है उसको बहुत शौक है शादी का, जबकि उनके माँ बाप और वगैरह फैमिली में शादी का कोई रिवाज नहीं, मतलब शादी का ऐसा कि वो ज़रा मेच्योर होकर इमोशनली फिर शादी करने को प्रेफर करते हैं। पर कुड़ी कहती मैं हूँ नहीं शादी करनी है, मैंने पता मैं ब्याह कराना। तो वो प्रपोज कर देती है कैस को। कैस के घर में उसके लिए 2 रिश्ते आए हुए हैं। एक जो है वो उसकी भाभी अपनी बहन का सजेस्ट कर रही है, एक उसकी बहन जो है वो अपनी नंद की बेटी का सजेस्ट कर रही है, लेकिन वो उन दोनों को किक करके कहता है कि मैंने जाना है इसकी तरफ। तो अब उसके घर वो लोग गए हैं, तो वहाँ पे दोनों रिश्ते होगी ख़त्म। आए क्या आऊँ?
ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ अच्छा मेरी आ जाता हूँ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ अच्छा मेरी बात सुनो, इनिशियल जब मैं देखा ना तो ऐसे मैंने किसी और ड्रामे में भी देखा, एक लड़की थी वो अकेली अकेली रहती थी तो उसको एक जॉइंट फैमिली में शादी करनी थी, ऐसा कोई ड्रामा था ना, वो अकेली अकेली रहती थी, कहती मुझे फैमिली मेंबर्स चाहिए, ऐसे कोई ड्रामा था, मुझे याद आता है ना, मुझे याद, बड़ी शौकीन थी वो, बड़ी शौकीन थी कि मैं कि उसको अकेली बहुत सारी रहना फैमिली चाहती चाहिए। हूँ। हाँ, आई दुबई थिंक में ऐसा उसने ऐसा उसको तीर किया, वो मुझे ऐसा ड्रामा उधेड़ याद का नहीं मिला आ था रहा। उसको। यार आई थिंक ये ड्रामे ऐसे बहुत सारे हैं हाँ, बहुत जिसमें सारे हैं। हमेशा हमारे यहाँ ना जॉइंट फैमिली सिस्टम को दिखाने के लिए यही एक यही कॉन्सेप्ट है कि लड़की अकेली रहती है, हाँ, फैमिली उसकी हाँ। छोटी है। तो मैं इनिशियली जब जिस दिन ये आया ड्रामा, आई थिंक उस दिन हमारा शूट था, यस यस पता नहीं क्या था, हाँ। तो मैंने ना लगा के देखी, मैं बोर हो गया शुरू के 10-15 मिनट में, आप मेरे पास आए जिस दिन सैटरडे वाले दिन, आई वाज लाइक ये क्या ड्रामा है, वही सेम घिसी पिटी चीजें दोबारा, बट जब मैंने कल रात को दोबारा देखना शुरू किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये इतना बुरा ड्रामा नहीं है, नहीं इट्स है, वेरी बिल्कुल गुड, नहीं और इसमें बहुत मजेदार से हाँ। रियल हाँ करेक्टर्स हाँ बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक वो जो दिखाई, अच्छा ऐसे करेक्टर्स हैं कि मतलब आप देखते हैं कि यूजुअली जब हम जॉइंट फैमिली में दिखाते हैं तो सास दिखाएंगे, वो चंडालनी होगी, नंद होगी तो चंडाल, यहाँ पे भी थोड़े एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा दिखा ग्रे कैरेक्टर्स हैं, सांस पी लूंगी तो मैं तो ग्रे कैरेक्टर सारे ऐसा नहीं है, सारे जो हैं वो ग्रे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई इमोशन है जो हावी है, ठीक है, किसी पे कोई अमीरियत का इमोशन है, मतलब वो अमीर है तो वो उस तरह से आती है बैकग्राउंड उसका, एक गरीब घर की है जिसके हाँ वो काम शाम में ज्यादा हाँ, अच्छी तो है। वो उस तरह से दिखाया गया है, लेकिन ऐसा दिखाया नहीं है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का सीन बिल्कुल है, ऐसे ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, सब ब्लैक है सभी व्हाइट सभी white हैं, ठीक है, एक तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, फिर बाद में जब मैंने मतलब आगे जाके देखा, फिर उसके अलावा उसमें बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, यस फैमिलीज में जो चल रहा जो होता है जॉइंट, family ऐसा नहीं में। है कि ड्रामा ये प्रूव करना चाहता है कि जॉइंट फैमिली इज द परफेक्ट सोल्यूशन, नहीं नो सबके इट्स प्रोज एंड कॉन्स नॉट, दिखाएंगे, यही तो जमा तकसीम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जिस तरह से वो बच्चियों वाला एक सीन है, वो जिसमें वो हरेसमेंट और वो सारा सीन है, दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, बिल्कुल ऐसे दैट इज ट्रू, और इट्स वेरी, शायद यही वजह है जिसकी वजह से आई डोंट लाइक जॉइंट फैमिली, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ जॉइंट फैमिली, क्योंकि यू कांट, मतलब हमारी से दो आंखें हैं, हमारे पास इतनी आंखें नहीं है कि हम डिफरेंट पर्दे के पीछे छुपी हुई बात जो है उसको गेस कर सके, बिल्कुल। और फिर उसके बाद होता भी ये है कि जब आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी दी जाती है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कही जाती है, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, वैसा, तो वो वाला जब वो सारा वो लड़की की जो स्टोरी वो दिखा रहे थे वो उस बच्चे की, तो सॉरी आज जो हमारी एक मक्खी है उसने बहुत जलील किया हुआ है, तंगी कर दिया आज तो 6 दफा स्प्रे हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जा रही और ना मर रही है, पता नहीं वो कौन डायन है, वो मैं विशेष याद है डायन से, मीशा। खैर तो बात ये हो रही थी कि बड़े ह्यूमन एलिमेंट दिखाए और बच्चों के जो इश्यूज है बड़े रियल हैं, यस बड़े रियल हैं। जॉइंट फैमिली में आपको नहीं पता चल रहा कि इस बच्चे के क्या मसाइल चल रहे होते हैं, क्योंकि माएँ जो हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर देखें कि आमना मलिक का जो करेक्टर है, उनकी जो बेटी है उसके साथ हरेसमेंट भी हो रही है, उसका कोई इशू भी चल रहा है स्कूल में, जिसकी वजह से बाकी उनके कज़न जो है उसको वो बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन आमना मलिक उसको नहीं देख पा रही है क्योंकि वो बिजी है किचन के काम करने में, घर के काम करने में। तो इस वजह से ये बड़े रियल इश्यूज़ हैं कि माएँ इतनी बिजी होती हैं, हमारी फैमिली में माएँ इतनी बिजी होती हैं कि उनको अपने बच्चे की तरफ देखने का भी टाइम नहीं मिलता। सो आई लव्ड दिस थिंग अबाउट दिस ड्रामा कि उन्होंने बड़ी रियलिटी बेस्ड दिखाई है और ऐसे ही होता है। आई थिंक यू कैन से कि दैट वाज द पॉइंट जहां पे मैं हुक हो हाँ, गया बिल्कुल ड्रामे ऐसे, के बिल्कुल साथ, ऐसे, ओके। हाँ। फिर वो बच्ची भी अच्छी हाँ, एक्टिंग हाँ, कर रही थी, बच्ची अच्छी एक्टिंग कर रही बच्चियां अच्छी एक्टिंग कर तीनों रही हैं। बच्चे, हाँ, तीनों बच्चियां तीनों और लड़का भी, और वो बच्चा लड़का भी, भी। उसके तो एक ही सीन आया था मेरे ख्याल में, मैंने और मजीद देखा ये नहीं, बड़ा हॉन्टिंग बट हॉन्टिंग इट वाज वेरी हॉन्टिंग, उस बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है, इट वाज वेरी हॉन्टिंग एंड वेरी प्रॉब्लमेटिक, डिस्टर्बिंग, यू कैन से कि अपने हाथ से चाय पिला, कप उठाओ और मेरे हाथ में दो, इट किल्ड मी। यस इट वाज वेरी ब्यूटीफुली शोन, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल शोन। इसके अलावा मुझे जावेद शेख का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। अच्छा वो टोटल नेगेटिव भी नहीं है, टोटल पॉजिटिव भी नहीं, अगेन सबका यही तो इस ड्रामे की खूबी है मून, यही तो सबसे प्यारी बात है कि मतलब वो कंट्रोलिंग भी है, उनके हाथ में पूरा घर भी है, लेकिन वो थोप भी नहीं रहे अपनी चीजें बच्चों के ऊपर। आप उसको आप मतलब लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे कि अच्छा ये कैरेक्टर बिल्कुल नेगेटिव है, ये नहीं, ये स्टबर्न होगा। जैसे मतलब कैस ने उसको कहा ना कि अब्बा मेरी पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ, और जब उसे इनिशियली
उससे पहले उसकी बीवी ने बेओज़फ़र राना के करेक्टर उनको कहा कि भाई आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, आजकल की जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और फिर उन्होंने एक टिपिकल बाप दिखाए होते जॉइंट फैमिली के, तो 4-5 एपिसोड इसी में ही चले जाते जिसमें वो मनाओ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उस करेक्टर की कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये भी अच्छा था। अच्छे पॉइंट ज़्यादा हैं, ये फिर आ गई है आज ये ससुराल सिमर वाला कोई मक्खी मुझे लग रहा है कि हमें भी जो है वो यासिर हुसैन आ की तरह- गई। आधा घंटा वेट करने के बाद हमारे मुंह पे आ हाँ, गई। जैसे शूट शुरू हुआ वो ना उसको शूट से मेरे ख्याल में कोई मसला है। आज आप हमारे साथ प्लीज ये जैसे यासिर हुसैन ने शो मस्ट गो ऑन कर दिया था ना मक्खियों के साथ, हाँ। उसका कोयल का हम भी अब जाने देंगे, कोई मसला नहीं, मक्खी बैठती है बैठे, जो मर्जी करती है, हमारे ऊपर टट्टियां करे, जो कर मर्जी करे, ठीक है कमिंग बैक ठीक है। तो कितने सा अच्छा मैं पॉइंट एक लेके आ रहा था कि हम बात तला कर चोर रहे थे- वापस आ गए हैं, तलहा चूर के बारे में बात ये कर रहा था कि इट्स वेरी सिमिलर टू मन्नत मुराद कैरेक्टर। Yes. वैसे ही होपलेस सा, हेल्पलेस सा, वैसे बाय द ही वे तला चोर ने एके बस को ब्लॉक किया हुआ है। मैं पहले एक चीज और भी ऐड कर दूं, क्या हूँ क्योंकि हमने सिर्फ ये पूछा कि कल्ला चोर कहाँ है तो ये तो अच्छी बात है और उस पे उन्होंने concerned ब्लॉक थे। कर दिया। चले कोई बात नहीं, खैर है, कोई गल नहीं, खैर है। बड़े बड़े लोगों ने ब्लॉक भी किया है, बड़े बड़े लोगों ने दोस्ती भी की है, कोई बात हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं। तो तलहा जो है वो मुझे ये नहीं कि एक्टिंग बुरी कर रहे हैं, एक्टिंग उनकी अच्छी है, बट कॉपी पेस्ट फ्रॉम मन्नत मुराद, ठीक है। नहीं मैं आई डिसएग्री। चुलबुलापन है थोड़ा सा। पर्सनल दुश्मनी नहीं मेरी पर्सनल क्यों होनी है उससे? मेरी तुम्हारी नहीं, तुम्हारी क्यों होगी? तुम तो मुनारकी हो, हम एक बज वाले हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे तो ठीक लगी, मुझे बिल्कुल वैसे लगी, क्योंकि मन्नत मुराद वाला जो करेक्टर था ना वो बहुत चीखता होता था और ये वैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वैसा नहीं है, थोड़ा शाय सा है और थोड़ा सा मतलब लाइक हाँ एक्टिंग में ना एक थोड़ा सा मसला है। इनकी एक्टिंग को क्या कहेंगे, थोड़ी ड्रामेटिक्स, वो जो थोड़ी ना जैसे वो स्टेज पे होने वाली एक्टिंग होती है, बहुत एक्सप्रेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हाँ। मतलब खिंचे हुए एक्सप्रेशन। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेशन बुरे लग रहे होते हैं, नहीं बुरे नहीं लगते। थोड़े इसको स्केची एक्टिंग है, इसको बोलते हैं ना स्केची एक्टिंग। मैंने कब मतलब थोड़ी सी लगती है कि मतलब बनना के हर चीज़ हो रही है, वो एक थोड़ा सा इशू है। ठीक है, वो इतना बुरा भी नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ये सीन देख के, या ठीक सा, इट वाज गुड बट थोड़ा सा ओवर है, थोड़ा सा ठीक है तो बट नॉट मन्नत। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो शायद मन्नत मुराद से कॉपी। मुझे ऐसे ही लगा। मावरा बीइंग आई एम नॉट हैप्पी विद मावरा इज एज इट इज, आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि एक तो आपके बहुत सारे इस प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं पिछले 3 सालों में। आप काउंट कर लें, आप मुझे अपना एक हिट प्रोजेक्ट बता दें पिछले 3 सालों में, कोई एक के जिसमें आपने जो है आपका वो दूर पीछा है, बहुत पीछे चला गया है, जिसमें आपके हिट ड्रामे आते थे। तो आपने लुक चेंज की, कूडोस, अच्छा लगा, बट क्या आपने एक्टिंग चेंज की? आई डोंट थिंक सो। और ऐसा भी नहीं है कि इस करेक्टर के पास करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हाँ कुछ जगहों पे मावरा अच्छी भी लगती है, जैसे वो एक नुकरानी के साथ सीन था ना जिसमें वो तेल लगा रही थी, वो बहुत कैजुअल और बहुत एफर्टलेस सा सीन था। मेरे साथ पढ़ता था, उसके घर वाले भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन कुछ सीन जो है ना उनमें एफर्ट लगती है, जैसे वो पहली मीटिंग वाला सीन, वो बहुत ही उसमें बहुत एफर्ट लग रही थी कि एक्टिंग की जा रही है, या वो जो छत वाला एक सीन था, या जो माँ बाप के साथ सीन है, वो सही से समझ नहीं आया कि एक लड़की जो है खामोशी से तंग आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स मुझे थोड़े से कम और सपोर्टिंग कास्ट ने, underwhelming हाँ लगे। सपोर्टिंग कास्ट ने ज़्यादा ऊपर सर पे उठाया हुआ है, हाँ, ठीक है। और सपोर्टिंग कास्ट ने एट बेस्ट किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सबने बीओ ने, सफर राना ने भी, और मेरे ख्याल में ये ड्रामा मेरे ख्याल में है भी उन कैरेक्टर्स हाँ, से ज्यादा obviously, क्योंकि जब इनको बस एक मोहरिक बनाया हुआ है, ये मोहरिक है हीरो हीरोइन, लेकिन असल कहानियां उनकी हैं। दीपक परवानी भी कर्जे जान वाले ही थे, या कोई किसी भी किसी भी ड्रामे से उठाए हुए लग रहे थे, कर्जे जान, हाँ वही थे। तज़ीम भी ओकेज थी, बट तज़ीम थोड़ी डिफरेंट लगी हाँ मुझे। उन्होंने क्योंकि कैरेक्टर उस तरह का लिया है ना, इस तरह का कैरेक्टर वो करती नहीं है, तो वो बेहतर था, ठीक था, अच्छा था। बाकी मुझे ना मावरा से लेट्स ट्राई मोहब्बत वाली बहुत वाइब आई। मुझे लगा कि ये लेट्स ट्राई मोहब्बत वाली जो है ज़ारा फिज़ा नाम था, ये शायद जो भी नाम था, मुझे लगा कि लेट्स ट्राई मोहब्बत, उसी तरह शादी के लिए एक्साइटमेंट, उसी तरह लड़की को खुद प्रपोज करना, उसी तरह, तो वो कैरेक्टर में कुछ वैरायटी नहीं थी, ठीक है। वो लेट्स ट्राई मोहब्बत वाली फिज़ा ही थी।
बाकी देखते हैं क्या बनता है। ड्रामा मजे का, लेकिन ड्रामा बहुत मजे इंटरेस्टिंग का है। है, और आई थिंक मैं अभी तो 2 एपिसोड जितनी मैंने देखी हैं, उन 2 एपिसोड के हिसाब से आई रियलाइज इसमें कोई शुगल है, थोड़ा कॉमेडी है। नहीं मुझे कोई लगी नहीं, कॉमेडी नहीं, सीरियस है, सीरियस है। सीरियस और वेरी लाइक रिलेटिव हाँ, ऑन द फेस है। ऑन द फेस, रिलेटिव ऑन द फेस भी नहीं है। अच्छा, मुंह ऑन पे द नहीं फेस है। क्या होता है भला? मुंह पे की रियलिटी है। नहीं मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे रियलिटी लगा है। मुझे बहुत ज्यादा जैसे वो रिश्ते पे जाने वाला सीन था ना, इट वाज सो रिलेटेबल। को कैसी लग रही हो? आप माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन भाभी वो ज्यादा लोग नहीं होंगे। आई रिमेम्बर मेरे चाचू का रिश्ते देखने गए तो मेरे अब्बू के बहन भाई, 7 बहन पूरा भाई खानदान हैं। उठ के जाता है, और पता उन है। 7 बहन भाइयों में सबकी शादियां, बच्चे, हम भी गए और लाइक वैसे लगता है रिश्ता देखने नहीं जांच लायक गए। हाँ आधी जंज। अब आजकल के दौर में वो तकरीबन जंज ही होती है, जंज ही जितने होती लोग है। हम गए रिश्ता देखने अपने चाचू का। तो और वो कह रहे थे कि 6 बंदे भी ज्यादा हैं, और वो 10-6 क्या, वो सारे के सारे उठ के चले गए। सो वो मुझे बड़ा रिलेटेबल सा सीन लगा। और जिस तरह से वो हमारा इकलौता दामाद नहीं जाएगा, And- हमारा बड़ा बेटा नहीं जाएगा, मतलब सबको ही ले जाओ और ना। वो वाला सीन भी अच्छा था जब वो गाड़ियों में सब ठूस रहे होते हैं। मैं हमेशा एक बात ये कहता होता था कि ना मैं एक बात कहता था, मैंने आखिरकार पकड़ ली। हैं? मर गई? जी। चलो। अच्छा, मैं हमेशा एक बात ये कहता होता था कि जो हम अक्सर फिल्मों और ड्रामों में जो देखते हैं ना, जो लोग गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं आगे पीछे, ये क्यों नहीं दिखाते कि फंस के जा रहे हैं। रिश्तेदार तो गाड़ियों में फंस के जाते हैं, हाँ, कभी नहीं दिखाते। तो ये ये उन्होंने अच्छा ये किया। चीज भी दिखाई, मुझे बड़ा मजा आया। रिश्ता लेने आए हैं या हम पे हम? हाँ, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से रिलेट कर सकते हैं शायद। और बड़ा साफ सुथरा सा ड्रामा है। अली हसन की स्पेशलिटी है साफ सुथरा दिखाना, तो बड़ा नीट एंड क्लीन, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं। हाँ, यू राइट, यू राइट। हाँ, ठीक है। तो वो सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा। ठीक है जी, अच्छा चल रहा है। चले जी 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 जी। चले, यस। कहाँ चले? अब आप चलाते जाएं। चलती का नाम शुक्रिया। जो भी है, बिरयानी, मंटो, जो करना है करा लें। मासूम। बहुत ही कोई तुम बगैरत हो, मासूम। जी, मून मासूम। छुड़वा दो मेरा। हाँ, अब आज आखिरी है, मैंने नहीं देखना। आई Thank कांट। वो क्या नाम था उसका, उसकी बहन का क्या नाम था? चिटकी। चुटकी, हाँ। चिटकी। ये सोनिया चिटकी क्यों कहती है? चिटकी। 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 ओह माय गॉड, इतनी बुरी बातें और इतनी बुरी एक्टिंग एक पल में। अजीब अगरीब बात है। अच्छा, आपका बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट निकाल दो, आपके बेटे को अपनी पुरानी मोहब्बत नहीं भूल रही और नहीं आ सकती, तो लड़कियों को ऐसे गंदे गंदे हाथ लगाना, और वो लड़की, आप उस लड़की से इम्प्रेस भी हो गए, या तो आप ये दिखाएं कि आप एक नई मोहब्बत की तरफ महव हो रहे हैं, और फिर आपको अपनी मरी हुई बीवी की शक्ल नजर आ गई और यू आर लाइक नहीं, मैं ये मतलब राहुल, प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है। वो कल होना हो कुछ होता है, या जो भी कुछ उस तरह से करके दिखा देंगे। जो भी है, इधर ना कोई सीन, कोई वो है नहीं। कभी बैठ के वो कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी कुछ भी करते हैं। सेम गोज फॉर सोनिया सेंस कैरेक्टर। जब दिल करता है वो शोक चुलबुली नटखट बन जाती है, और कभी कभी वो उसे बीएस भी किया हुआ है। और कभी वो हम कहने लग जाती है, कभी वो मैं कहने लग जाती है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी तो रखो ना यार अपने कैरेक्टर की। यहाँ पे हम डायरेक्टर को भी नहीं कह रहे, यहाँ पे हम राइटर को भी नहीं कह रहे, यहाँ पे एक्टर्स को भी कह रहे हैं। एक्टर्स को नहीं पता, एक्टर्स तेरे चुनने का क्या है, इतने बच्चे हैं। मैं अगर नहीं जानता ना कि भाई ये किसी मतलब जो कि हम इतने साल से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, फिर हमें कहना पड़ता है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब जिसने थोड़ा बहुत लेमैन जो फिल्में देखता है, वो शौक से फिल्में देखता है, और एक दिन बैठ के उसने ये ड्रामा देखा, तो मैं तो खुले में कहूंगा कि लानती है राइटर और लानती है डायरेक्टर। अगर मुझे नहीं पता, अब मुझे पता है तो मैं नहीं कह सकता सॉरी कि फलाना इज लानती है, लेकिन इट्स अ शिटी जॉब। यस, इतनी शिटी जॉब। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के शायद स्पेलिंग भी ना आते हो, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिन टैग्स के साथ अपने आप को ड्रामे क्रेडिट्स में अपने नाम दिलवाए ना कि डायरेक्टर इज दिस। आप मुझे इस बात पे मजमून लिख के दिखा दें कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसने को की नहीं परफॉर्म। एडी ने लगता है कि ये ड्रामा डायरेक्ट किया हुआ है। उसको परफॉर्म नहीं। एडी ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमने आगे जाके डायरेक्टर बनना है। जी, एडी ज्यादा मेहनत करते हैं। हमने देखे ना कुछ एडीज जब डायरेक्टर बने कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे हैं इंडस्ट्री में हमारे। इस हवाले से ना मैंने एक प्रोडक्शन हाउस की तारीफ करनी है। सेवन स्काई नहीं, सेवन स्काई का तो जवाब नहीं, ये सिक्स सिग्मा एंड ये जो नेक्स्ट लेवल। यार ये एक बना रहे हैं, एक यू कैन से कि ये एक इंस्टीट्यूट बन गया। यस,
जिसमें से नए एक नए team बन रही है। डायरेक्टर्स, राइटर्स, बिग बैंग भी, हाँ, Big you can Bang भी, say। हाँ, Big Bang। लेकिन ये हम वाले तो सिर्फ बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, क्या हो, हमने हाँ ये ड्रामा, इसमें ये डालो वो डालो, हम इसमें से निकाल लेंगे। कोई इमरान अशरफ है, ठीक है, इमरान अशरफ थोड़ा सा भोला बन के दिखा देना, लोग उसे रिलेट करते हैं। यही है। सोनिया को चटपटा डाल दो, वो 7 दिन। अब बोले, चलो आप सोनिया हुसैन को कह रहे हैं ना कि वो कुछ भी कर सकती है, आप दिलशाद पे आए ना। मतलब तुम्हें किसने बताया है कि शी लव्स मी नॉट? इसको कैसे पता होगा? हाँ, ये तो फैसलाबाद के किसी नवाही गांव में पला बड़ा है ना। हाँ। तो इसको कैसे फूल तोड़ तोड़ के करने का क्यों पता होगा? हाँ, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं अब्दुल खालिक, उनको 90s की फिल्में बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही। ये आजकल की मुझे बता दो कोई नई फिल्म आई हो पिछले 10 सालों में जिसमें ये फूल वाली तरकीब हुई हो? 15 साल में भी नहीं होगी, पिछले 15 साल में भी नहीं बता होगी। दो कोई एक ड्रामा फिल्म बता दो जिसमें शी लव्स मी 2004 4-5 में घिस फिट चुका, एंड हो गया ये कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया है। अब सब लानत भेजते हैं उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये उसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये लवर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बच्चा भी था ना, तब भी मैं इस कांसेप्ट के ऊपर लानत भेज, आई एम बीइंग मोर लाइक, आई एम बीइंग लाइक वेरी फिल्मी गाय। रात को मुझे हमारा एक व्यूअर कह रहा था, बहुत ज्यादा लानते डालने लग गए हैं, लानत थोड़ी कंट्रोल करो। लानत हाँ, क्या कहूँ फिर? आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। हाँ, लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, एल लानत। नहीं, एक्चुअली हम प्लीज एक बात हमारी एक बात हमारी ना, आप समझ लें कि वी आर नॉट लाइक, हम कोई सहाफी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। ये फिल्म की, फिलानी की, आनी की, जानी की, ये नहीं होता हमसे। नहीं है, नहीं है। हम एक बातें कर रहे हैं हाँ, आपस में। normal लोग हैं। हमने कल ड्रामा देखे और आज हम बातें कर रहे हैं दो दोस्तों की तरह कि यार मैं तो लानत भेजता हूँ इसके ऊपर, ये किस तरह का ड्रामा है। ठीक है, हम कोई फॉर्मल फॉर्मेट तो है नहीं है। हाँ, और ना हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है इस चीज के और ना हमारा कोई फॉर्मेट ऐसा है। हाँ, हम बस डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टीवी लाउंज है हमारा वो शो जिसमें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। चलें, कमिंग बैक टू इमरान अशरफ। तो मुझे कोई एक चीज भी इस वीक ऐसे नहीं मिली कि जिसका मैं मजाक भी उड़ा सकूं। अब राइटर पे जाएं, राइटर ने क्या डायलॉग लिखे हैं। एक मैंने राइटर का डायलॉग लिखा हुआ है, जब वो उसको निकालती है दिलशाद फैसलाबादी को घर से, कहता है मैं अंदर से टूट के चूर चूर हो गया। हाँ। ये कोई डायलॉग है? मैं अंदर से टूट के चूर चूर हो गया। टूट के मैं चूर हो गई। भी तू किवें टूट के चूर चूर हो गया है? हाउ हैव यू चूर चूर? और क्या मतलब ये को तुमको मलका जज्बात हो? ठीक है, तुमको हीरोइन हो ड्रामे की, तुम हीरो हो, तुम टूट के चूर चूर नहीं हो सकते। और उसने बोला कि आप मेरे बच्चे की वो कर लें, फिर ये ऑफिस क्यों आई है? अम्बलैन, ठीक है, अम्मी ने कहा अच्छे खानदान की है। फिर उसने कपड़ों की बात क्यों की है? हाँ, अम्मी ने तो वही कपड़े देखे थे ना। हाँ, कि अम्मी ने कहा किसी अच्छे खानदान की लगती है। पता नहीं कैसे कह दिया, पता ठीक नहीं है? क्या देख के कह दिया, ऑब्वियसली। ठीक है, फिर उसके फिर वो बाद कपड़े वापस भी करने आ गए इसको। हाँ, कि मेरी और पर्सनैलिटी कपड़ों में कोई फर्क भी नहीं था, एक ही जैसे थे। कौन सा उसने तुम्हें बिकनी पहना दी थी? ठीक है, हाँ, कौन सा बिकनी पहना दी थी उसने? नॉर्मल सलवार कमीज ही थी। बिकनी शूट। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसने क्या ऐसा पहना दिया था। ना तुम्हें मैक्सियां पहनाई, नॉर्मल सलवार कमीज तुम पहले पहनती थी, नॉर्मल सलवार कमीज ये थी। बस थोड़ा कपड़ा अच्छा हो गया, क्वालिटी अच्छी हो गई, थोड़ा सा महंगे कपड़े, तो तुम्हें मौत पड़ती है महंगे कपड़े डालने में। अब डायलॉग सुनो इसका, रज्जो का सुनाओ। रज्जो कह रही है वो जा रहा है नीलो इस घर से भी और तुम्हारी जिंदगी से भी। व्हाट इज दिस डायलॉग? उसकी जिंदगी में अम्बले नहीं आया था क्या? उसने उसे मोहब्बत का इजहार किया है क्या? उसे प्यार करता है क्या? नीलो को क्या रज्जो को पता है कि वो नीलो से प्यार करती है? ये करता है? ज्यादती ये है। किस किस्म का डायलॉग है यार कि वो जा रहा है इस घर से भी और तुम्हारी जिंदगी तो खेत मिट्टी लेना है यासी। अभी कल तुम उसका मजाक उड़ा रही थी। हाँ, आज तुम्हें प्यार भी हो गया, वो प्यार जिंदगी से भी चला गया। हाँ, वो वापस भी आ गया। अजीब बातें हैं, अजीब सिचुएशंस हैं। वो जो हाय रब्बा, और वो भी हो गया। हाय रब्बा, वो जो ट्रेन वाला सीन था वो इतना बुरा था। और स्टेशन वाला, रेलवे स्टेशन वाला। हाँ, वो इतना गंदा सा सीन था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। छुटकी, चलो शाबाश बेटा, तुम तो घर जाओ। चुटकी बैठो। छुटकी बैठ जाओ, छुटकी खड़ी हो जाओ। छुटकी नहीं कहना, छे- चेचके।
चटके हाँ चटके। ये शर्मीली दुल्हन जो बना हुआ है दिलशाद फैसलाबादी, ये क्या चाहता है जिंदगी से? इसको खुद नहीं पता। और हर उसको कहता है उसके कपड़े ही वापस कर दो ना, शर्माते शर्माते, मुझे आप ना जी उनके कपड़े जो है ना वो वापस कर दें। और उसने जो उसको कहा है कि खानदानी लड़कियां ये नहीं करती, रात के 12 बजे वापस नहीं आती। तो खानदानी लड़कियां रात के 12 बजे में, इसमें मेरा सवाल है। आती भी नहीं। नहीं तुम गई हो और इतनी लेट वापस आई हो। दिलशाद फैसलाबादी पूछ रहा है बेटा तुम इतने लेट दिलशाद फैसलाबादी किस हक से पूछ रहे हैं? सबसे पहले चलो तो ये कोई भी हक को पूछ ले। हाँ। माँ क्यों नहीं पूछ रही? मां नहीं पूछ रही, मां को कोई दुख नहीं। माँ नु को मां 50,000 सैलरी आंदी पई है, उसने कहा बेटा तुम्हारी लॉटरी खुल गई है। ये तुम हाँ तुम्हारा डायलॉग मैंने दोहराया है। ये घटियापा है इस बहुत ड्रामे घटिया का। है। और चले वो बेचारे नवाब साहब भी चले गए। हाँ नवाब साहब क्या दवा, मैं नहीं करता है गंद, प्लीज हम नहीं कर रहे नेक्स्ट हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीक वैसे 2 नए ड्रामे आ रहे हैं। हाँ तो सामल और यारपिया और केस नंबर 9। नंबर 9 चले ठीक है। मैं एक वो क्या गंदी हरकत किया ग्रीन ने वैसे, क्या ये क्या घटियापन किया ग्रीन क्या ने? अच्छा उसने वो कमाल। सबा कमर का पहले हाँ। वो क्या यार सबा ये? कमर फिर हफ्ते में 4 दिन नहीं आया यार करेंगे। दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। हाँ सबा कमर के साथ ये ज्यादती है। हाँ, मैं अगर सबा कमर की पीआर या मैनेजर होता मैंने केस कर देना था। हाँ क्या गलत हरकत है ये यार। गंदी बात है यार, ये आप बेचारी के सारे को इकट्ठे डाल देते हैं। वो फिर वो साल ब्रेक पे चली जाती है। एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसको बस हफ्ते में 4 दिन आएगी तो आम हो जाएगी ना। हाँ दुख की बात सीरियस। हाँ चले मूव ऑन करें टू शेर। ये भी था हाँ शेर जी मुंशेर। क्या ही था शेर में? यार शेर की नहीं समझ लग रही मुझे, तो नहीं समझ लग रही, मुझे नहीं समझ लग रही। मुझे भी नहीं लग रही। वो काका साहब मुझे लगा था मर गए हैं। मुझे भी यही लगा था। ये कौन सा स्ट्रोक है? काका साहब पता नहीं अभी जाते जाते क्या बताना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ ये रही। स्ट्रोक किसको, हार्ट अटैक को कहते हैं? हाँ हाँ अच्छा स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक। तो वो जो नसबंदी सॉरी वो जो कह रहा था कि उसकी शरेआन बंद हो गई है, दिल की जब बेसिकली बंद होती क्लॉट है। आ जाता है ना। अच्छा ओके। उसको स्ट्रोक बोलते हैं। जो आपकी वेन्स होती हैं उसमें कोई क्लॉट आ जाता अच्छा, है, अच्छा, फिर दिल पंप नहीं कर सकता बेसिकली। समझ आएगा आपको मेरी बात? मगरों लेंदा काका साहब। तो उसमें आपको 2 चीजें होती हैं, या तो मेरा डॉक्टर बाहर आ गया, या आपको क्या बोलते हैं लकवा पैरालिसिस, हाँ, paralysis। या आप मर भी सकते हो, या ये तीसरी इसको तो चीज कुछ नहीं होती है हुआ। वो कार्डियक कोमा? अरेस्ट। अच्छा तो ये बाबे को तो कुछ नहीं हुआ, बाबा बच गया। बाबा बेटी की शादी करवा के बजाएगा। बाबा अब ये बाबे नया को लव नहीं- इंटरेस्ट देखो ना। नहीं बाबे को नहीं, डॉक्टर के साथ तो नहीं सेट कर रहे। बाबे को सॉरी क्यों? सॉरी ओ ताज बीबी को तो तुमने नहीं देखा? हाँ देखा मैंने। तू कर दिया है, कर रहे क्या का मतलब? क्या किया क्या है, क्या किया है? बस यही कहा है कि आप बदतमीजी कर रही हैं, वो कह रहा है बस ठीक है। तो ड्रामों में प्यार शुरू कैसे होता है बताएं? उन वो एक रंडवा है, ठीक है, ये कब बताया उसे वो रंडवा है? उसको बताया उसने। सुनीता मार्शल के कैरेक्टर को भूल गए हो क्या? चरस्पी के ड्रामा देखा है? नहीं क्या मत नहीं, उसने कहा सुनीता उसका बेटा पैसे लेने आता है, पापा मुझे पैसे दें, तो कहता है ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरी बीवी मर गई हुई है। सुनीता मार्शल इतनी पर्सनल सवाल कौन पूछता है वैसे डॉक्टरों से? सबसे पहली मैंने बात आज ये। पता है किस सिचुएशन में ड्रामा देखा है, जिस सिचुएशन में तुमने आज आके मुझे उठाया है। यूं इधर देखो, यूं करके, तो शायद मुझे लगता है वो सीन कहीं गुजर गया है मेरी अब सुनीता मार्शल उसके पास गई ना कि सॉरी ताज बीबी ने आपके पास डॉक्टर हाँ, ये तो सीन मैंने देखा था। बदतमीजी की है, तो उसका बेटा कहता है पापा पैसे दे, पापा पैसे दे, मैं रात को आ जाऊंगा। उसने कहा रात को आना, शाम को 2 रुपए आना। का पापा और करना। पापा पैसे देना। तो पापा ने कहा कि उसने पूछा कि ये कौन है, उसने कहा ये मेरा बेटा है इकलौता। तो उसने कहा इसकी मदर कहाँ है? इतनी पर्सनल सवाल, इतने पर्सनल कौन होता है डॉक्टरों के साथ, मुझे पहले ये बताओ। उसने पूछ लिया सुनीता मार्शल ने कि आपकी बीवी कहता वो नहीं अल्लाह ऐसी को होती प्यारी हैं होगी। औरतें, तुम देखना ऐसी होती हैं औरतें, मैंने देखी हैं। चलें खैर। डॉक्टर साहब भाई होती हैं। इनका नाम है डॉक्टर रियाज जाफरी, ऑल द वे फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। उधर भी डॉक्टर थे। माया खान के हस्बैंड थे ये, भूल गए हो? रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग हस्बैंड। हाँ ओके 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 ठीक है, ये वही हैं। ओके 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 डन डन ठीक है। मुझे याद नहीं है। हाँ कैसे इनकी नोक-झोंक हुई है अर्जुमंद के साथ, हाँ कैसे उन्होंने लव एंगल कायम किया है इनके अर्जुमन के करेक्टर मैं कहता हूँ पूरे ड्रामे में सिर्फ हम आज के बाद हम शेर रिव्यू करेंगे ताज बीबी के हाँ, press ताज conference। बीबी के पर, क्योंकि वही है। वही एक है जो सेंस कर, क्योंकि मुझे ना वो उनकी जो हरकतें हॉस्पिटल में भी थी ना,
वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें मैं कहना They चाहूंगा were so real. they were so real, और मुझे लगता है कि इसमें जो है वो अर्जुमंद की ऑब्जर्वेशन है या एहसन की ऑब्जर्वेशन है, जिसको लेनी है ले लो, लो ठीक है। जिसको क्रेडिट जिसने credit लेना ले लो, लेकिन वो बड़ी एक सच्ची और बड़ी हकीकत रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक सी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से वो कर रही होती है उसके ना। फादर बीमार हैं, वो बेचैन है, उसकी जिंदगी का बहुत सहारा है, और वो इस तरह की औरतें डॉक्टरों पे चीखती हैं। हाँ, ठीक है, मेरे तो घर का करैक्टर है ना वो, हाँ, अनुषा बेसिकली इस ताज भी माइंड कर जाना है उसने बहुत ज्यादा। नहीं, अब तो बेहतर हो गई है, मतलब बट वो हमारे घर की लाडली बेटी थी शायद, इस वजह से तो वो हमने उसको ताज बीबी बना के टाइप रखा हुआ था टाइप्स। फिर अब ठीक है, अब ठीक है, अब नहीं है ऐसा कुछ। बट उसकी ये हरकतें ऐसी ही हैं जो वो उसने हॉस्पिटल में की ना, वो भी वही माँ बाप से बहुत ज्यादा अटैच, और बहन भाइयों से भी बहुत ज्यादा अटैच, बहन भाइयों से भी ताज भी बहुत ज्यादा अटैच। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है कि उसको भाइयों से कोई प्रॉब्लम मोहब्बत है, मोहब्बत है। कैसे उसने नबील के करैक्टर को चप्पी डाली है कि भाई साहब। खैर, एक मुझे सवाल है मेरा नादिया अफगन से। नहीं, मैं नादिया प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, आपको हम जिनकी शादी में बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे किया ही अच्छा काम होगा, यहाँ पे आपने नहीं किया तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये संजबील आपा से सवाल है, ये 47 से सवाल है। ये देखो, हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, ठीक है, एक नर्स होती है, नर्स होती है, एक वार्ड बॉय वार्ड गर्ल होती है, ठीक है, इस तरह ये स्टाफ होता है ना। ये ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो कहते हैं स्टाफ स्टाफ स्टाफ? ऐसे तो नहीं एक दूसरे को कॉल करते ना हॉस्पिटल में। तो ये क्या कल्चर है, मुझे नहीं समझ आती। जब आपका दिल करता है आप कैरेक्टर के नाम लेने लग जाते हैं, जब आप दिल करता है उनकी डेजिग्नेशन बुलाने लग जाते हैं, जब आपका दिल करता है आपको कुछ समझ नहीं आप स्टाफ कहने लग जाते हैं। मुझे ना एक प्रॉब्लम शेर में जो लगती है, मुझे लगता है शेर जो है ना बहुत बिखरा हुआ स्क्रिप्ट है, बहुत और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इन द हाउस इनटू 100। नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि आज हम मतलब एक दिन बैठे होंगे तो सोचा होगा कि ये एक आइडिया है, अगले दिन बैठे होंगे तो लगा होगा अच्छा वो नहीं हो रहा कंसीव, पीछे हम ऐसे करके चलो अब इसको यूं करो कि वो पीछे वाला भी ना जाया करना पड़े और अगले वाले के साथ आगे वाले को भी कुछ हो जाए, है ना। मुझे तुम्हें ऐसे फील होता है कभी शेर देखते हुए कि मुझे ना कुछ वो पीसेस जुड़े हुए नहीं लगते, वो डिफरेंट पीस जिक्सा पजल्स के पीसेस को जोड़ के आपने स्क्वायर एक तस्वीर तो बना दी है, लेकिन वो तस्वीर मुकम्मल नहीं है, पड़ी है उसमें गलत जिक्सा पीसेस लगे हुए हैं, सारी गलत है ना। हाँ, कंप्लीट हो गई लेकिन स्कैटर्ड है। आपकी तस्वीर पूरी है क्योंकि आपने टीवी पे चला दिया, लेकिन वो पीसेस नहीं है पूरे, बहुत ज्यादा। और आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा देखी जाने वाला ड्रामा यही है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन वो अच्छी बात है कि आपने हमारा करैक्टर हीरो का बहुत अच्छा दिखाया है, टॉक्सिक नहीं है, थैंक गॉड। आपका शेर इज सो गुड, वो इतनी अपनी मिस्कुलैनिटी को वो बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर रहा, ऑल्दो नेम इज वेरी अल्फा टाइप शेर, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन डॉक्टर फजर, वैसे डॉक्टर फजर ना बस अब किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए सीरियसली, और उसके बाद हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस ड्रामे में क्या होगा। यार ये क्या कर रही है यार, इतनी तुम बात की कब हम दर्द बनी थी। नहीं मून, इतना नॉनसेंस किस्म का ये कैरेक्टर है कि स्टूपिड कैरेक्टर है, स्टूपिडिस्ट, हाँ इनटू 100, हाँ, कि अब ना वो जब स्क्रीन पे आती है ना, मेरा दिल करता है मैं इसके बाल खींच लूं, कसम से मेरा भी, इसको बाल खींच के ना निकल के मार के चल तू कौन है हट। मम्मी और कैरेक्टर से और कैरेक्टर मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो मरजान मुझे ज्यादा अच्छी लगती है डॉक्टर फजर से, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, इवन मरजान का हस्बैंड ज्यादा अच्छा लगता है, उसके कैरेक्टर में फिर कुछ है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये इंतहाई बेवकूफ। वो फिर पहुंच गई हॉस्पिटल, इतनी लानत बुज्जा के बाद तुम फिर क्यों पहुंच गई हो? मुझे ये समझ नहीं आती है। माँ ने तुम्हें धक्का दिया कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आ जाए, हाँ कुछ हो जाएगा, तुम्हारे बाप को कुछ कर लेगा वो अपने आप को, मतलब ये भी वो हालत नहीं है, ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे तुम आके अपनी एंट्री दे रही हो। और ये जो इन्होंने दूसरी बेटी इनकी शादी की है वो सिर्फ फेंकने के लिए की थी, तो अमेरिका चली दैट्स व्हाई आई से कि इस ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है। आप अभी जमा तकसीम में देख के आए हैं ना, वहाँ पे एक एक कैरेक्टर की एक एक पोजीशन है, हर किसी को हर एक की पोजीशन, क्योंकि वो भी एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड शेर और ये दोनों सेम है। बाकी और ड्रामा में आपको बहुत ज्यादा कैरेक्टर नजर नहीं आ रहे, लेकिन उधर एक हर चीज एक जगह पे है, लेकिन इधर पता नहीं हर कैरेक्टर पे लिखा गया, हर कैरेक्टर पे कहाँ हुआ हुआ, यहाँ पे तो नहीं है, कोई काम नहीं। शेर भी वहाँ पे पहुँच गया, हाँ, और मुझे ये भी नहीं समझ आई शेर पहुंचा कैसे वहाँ पे।
शेर को किसने कहा वहां जाओ? वो फजर का पीछा कर रहा था। मैंने कुछ फिर मैं मिस तो नहीं कर दिया? फिर शेर उसको क्यों उसने आया? बताया था कि काका साहब को। उसकी माँ ने कि काका साहब को हार्ट अटैक हुआ है। तो तू अपने फैमिली को लेके क्यों नहीं आया? औरतों को लेके क्यों नहीं आया? लेके जाता है अपनी माँ हाँ, को, तेमीना को। हाँ। नहीं, घटिया। और कितनी एपिसोड? ये थी 32वीं और 33वीं। 32वीं कोई 24वीं 25वीं से ये चल रहा है, ये एक चल नया रहा है। नैरेटिव शुरू हुआ है हाँ। कि जो डॉक्टर फजर के अब्बू थे वो हाँ, बहुत एडवांस हाँ, किस्म के थे। हाँ। उससे पहले तो नहीं था ऐसा कभी कुछ। भी नहीं दिखाया। हाँ, कभी भी नहीं था ऐसे। कभी भी नहीं। मुझे नहीं पसंद आ रहा ये ड्रामा, सॉरी बस खत्म करते हैं एक डायलॉग से। जी। वो जो तुम जरूर ये ताहिरा आपी का कोई नहीं डायलॉग नहीं होगा। साइकाट्रिक्स वार्ड में जो लेके गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर फजर मरीजों को चेक करे थे, वो मरीज देखे थे आपने? कितनी बुरी थी वो। एक पीछे से जो मरीज आके कहता है कि आशिक हो, जी। पागल हो जाओगे मेरी तरह। हाँ। जंजबील आपा, आप फिर कहते फिर हैं इन्होंने रुसना भी कि है। मुझे समझ नहीं आती है। नूरुल हुदा आपा ये कह हाँ। रही थी, नूरुल हुदा आपा वो कह रही थी, फलाना ये कह रहा था, फलाना। आपको उतनी समझ आता कि आप मेंटल हेल्थ का क्या मजाक उड़ाती हैं? हमने लाखों दफा देखा है। अब तो आपको पता है ये चीज़ें बड़ी पब्लिक है। पहले हमें पता, हम पहले ड्रामों में पागल खाने ऐसे ही दिखाते थे कि कोई बंदा, अब मैं इसको कैसे, ठीक है, कोई बंदा ऐसे कर रहा 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 है। पहले हम पागल खाने ऐसे ही देखते थे। मुझे रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत मजे का हुआ है। अब सही बात है, मैंने बता रहा था ना। तो हमने देखा सारी बचपन में ये पागल। अब हमारी एक्सेस है रियल पागल खानों में, वहां पे पागल ऐसे नहीं होते। अब हमारी एक्सेस है रील पागल खाने ऐसे आई नहीं। लव यू मोहन, आई लव यू। मैं पॉइंट सुनो। पागल खाने ऐसे नहीं होते। हाँ, okay, पागल I लोग agree. ऐसे नहीं होते। यार मैंने ना, आप जो बात मुझे हमेशा कहते हो ना, अच्छा जब ना आप ये बात कहते हो ना, संजबीर आपा कहती पागल पागल। हाँ। अच्छा मैंने ना कभी गौर नहीं किया था, तो मैंने कहा अच्छा मून बोल रहा है, इसको बोलने दो ना। मैंने तुम्हारी इस बात से कभी एग्री किया ना कभी डिसएग्री, तुमने कभी गौर किया? हाँ। इस दफा एपिसोड देखते हुए जब ये सीन आ रहे थे, मैंने ना गौर किया हाँ। कि क्या आज भी ऐसा होगा। हुआ। हाँ, हुआ। उसने कहा, उसने कहा मैं And करूंगी। I was like, Moon is so right. वो बेचारा हर हफ्ते आके रोता है, कहता है कि पागल पागल पागल। कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है। आपने अपने नैरेटिव को मजाक उड़ाया है, आपने पागल का मजाक उड़ाया है। जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट है वो ट्रिगर होके इन पे केस करें। और दुख ये है कि फिर संजबील आपा खुद भी ट्रिगर हो जाती हैं। जी, बहुत कि सारी। आप उन्हें ठीक कर बहुत लो। सारी। उनको भैया आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, हमें 1 रुपए का ढेले का फर्क नहीं है। मेरे तो बहुत जल्द मेरा दिल करता है आइंदा जो लोग हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं ना अपने पैसे बनाने के लिए, मैं उन्हें मंथली अपनी यूट्यूब इनकम दिखा दूं, ये कि भाई देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारे खर्चे हैं। अब आप बता दें कि हम पेट के लिए कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत बुरा है, एक्चुअली बहुत बुरा है। आखिरी ताहिरा आपी के बगैर नहीं ये हो सकता। प्लीज। वो जो अपने सरताज के लिए लस्सी का गिलास लेके आई है, एडा का गिलास, एनी का लस्सी कौन पींदा है? लस्सी का गिलास होता है स्टील का बड़ा वाला। बड़ा। मैं आपके लिए लस्सी लेके आई हूँ। हाथों से लस्सी बनाकर लाई हूँ, थोड़ी सी। अरे हटाओ मुंह के पास से। माय क्या? मैं आपके लिए लस्सी लेके आई हूँ। नहीं करो प्लीज लस्सी। ये क्या था? ये था मेरा लस्सी सबको बुलाता है। मतलब कि तुमने अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई है ताहिरा, प्लीज माइंड यू। तो उसके लिए बनाई है, तुम जग च बनाई होगी सारी गल च, या मधानी ना किसी बाल्टी च बनाई होनी है जज करके रिड़क के। इतनी सी लस्सी क्यों लेके आई है? भी उसके लिए पूरा गिलास लेके आ। चटिच फेर मधानी बे कुटे कुटे। खैर, तो भाई ये बहुत वो इतने में खुश है कि ये बंदा मेरा खसम बन गया। एंड यार एक और चीज तुम नोट करना, जी। जो हमारे एक जैसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उनमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। Yes. फिजान शेख के कैरेक्टर की कभी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है, कभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये दमी हुई सैड का कैरेक्टर है। अतिका ओडो कभी बहुत अच्छी बन जाएंगी, कभी बहुत कड़वी बन जाएंगी। ये ग्रे दिखाने के चक्करों में उन्होंने लानत पे क्या कहूँ मैं, लानत ही है, यहाँ पे कह दूं वो उस बेचारे के कैरेक्टर पे लानत फिर गई है। मतलब वो समझ नहीं लगता कि ये किस नेचर का कैरेक्टर है। बहुत बातें हो गई,
मूविंग ऑन टू मैं ज़मीं तू आसमां। हाँ अभी ये भी है जी। मैं ज़मीं तू आसमां इसकी अभी कितना हफ्ता चल रहा है ये छुड़वा दो मुझे। ये कितना हफ्ता चल रहा तीसरा। है 2 रहते हैं अभी मैंने मासूम छुड़वाया है ना अरसलान ये टॉर्चर है ड्रामा। यार एक ना सीन है आई विश वो हम ना पहले शूट होने से पहले डिस्कस करते कौन सा? जिसमें ना वो अबाया पहन के वो जी राबिया जी। आपा आप खैरियत? सब कुछ यहीं पूछ लोगी क्या? आगे से हटो। राबिया नूरीन क्या था? आई विश आई कैन से समथिंग नहीं ना कहें। तुम्हें पता ना मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें पता है तुमने कह रहे तुम करने करो करूँ मैं बोल करो करो। ताकि मैं तुम्हारी रिएक्शन हाँ उसमें तुमने उसके देखी नहीं मैंने नहीं नोट किया। प्लीज तुम देखो लेकिन नहीं हम इधर तो नहीं डिस्कस करते दिखा हाँ, तो यहाँ पे नहीं सकेंगे। कर सकते। प्लीज ये बच्चा खासा लगा देना मैं पकड़ा ना जाऊं प्लीज हाँ। तो इतने बुरे एक्सप्रेशन मून जी। इतनी बुरी एक्टिंग और पता नहीं और वो ये बटर नाइफ वाला जोक उठाया हुआ था कहाँ से वो तो बहुत मशहूर वो। है हाँ छोड़ दें अब यार अब्दुल खालिक कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाएंगे। मुझे तो इश्क मुर्शिद लगता है मुझे वही सियासतदान की बेटी बचपन की दोस्त वही सियासतदान की बेटी चिपकू वही लड़के का उसे जो है वो भागना। इंसान ने इसको राइटर बनाया है पता नहीं मुझे तो है मुझे इससे अच्छा हम लिख लें यार हाँ 100% हम आपको छोटी देते हैं इंस्पिरेशन लेके भी यूनिकनेस देंगे आपको। देंगे पकड़ी नहीं जाएगी ये कि तो किसी के इंस्पिरेशन उठाया हुआ ये है। तो ये देखो इसके 2 ड्रामे आजकल चल रहे हैं हाँ दोनों के दोनों कॉपी पेस्ट दोनों के दोनों शीटी और इसको शर्म ही नहीं आती है। मुझे एक बंदा इस ड्रामे में अच्छा लगता है कौन? फिरोज अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्या करूं मर जाऊं हाँ तुम्हें ये हक है। क्यों क्यों अच्छा लगता है मुझे नहीं समझ आ रही मुझे तो बच्चा लग ये पता नहीं कौन से टीके लगवा रहा है अपने आप को ये तो टीनेज में पहुंच गया बेब और हम बूढ़े हो ही जा रहे हैं मुझे भी कोलेजन के टीके लगवाने पता नहीं क्या मुन नहीं ये मैं एक्चुअली सीरियस हूँ वो एक सीन है जिसमें वो रेड जैकेट पहन के वो ऐसे चल के आता है वो बच्चा लग रहा है वहां पे टीनेज लग रहा है मैं उसको आप कह सकते हो 22-23 साल का लग रहा है नहीं कह हाँ लगते तो बच्चे ही हैं। तो ये चीज ये और किसी में है नहीं किसी में ये चलेगा देखना ये अपने 60 साल में भी बच्चा लगेगा पता नहीं क्यों सो ये चीज मुझे अच्छी लगी बट हिबा इज सो ओटीटी है ना कि नहीं लो एनर्जी लो एनर्जी आई डोंट जहाँ पे दिल करता है बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है जहाँ पे दिल करता है बहुत ज्यादा वो काम हो जाती है। मुझे तो नहीं, बड़ी इनकंसिस्टेंट पोस्टमार्टम होता है ना उसका क्या ड्यूरेशन होती है कोई आइडिया है थोड़ा सा टाइम ही होता है। ये मैंने ना भी रिसेंटली कुछ औरतों से पोस्टमार्टम के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया है एंड और किसी की मैं दूर तक जो मैंने खाला से ही की थी एंड शी सेड कि ये एक्चुअली होता है तो पोस्टमार्टम का इफेक्ट हो सकता है क्यों नहीं क्यों होगा ना वो ऐसी ही है शुरू से वो क्या आपने क्या उनका परंपार देखा है आपने कहा ऐसी ही है शी इज लाइक दैट। रद्दी में नहीं देखा आपने आपको याद नहीं है रद्दी जान सा सेम हाँ तेरे इश्क के नाम सेम क्या किया उन्होंने। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट एवरीवन ऑफ दिस ड्रामा। पैसा बहुत लगा वैसे हमें पे लगा हो ना फायदा क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिल रही है। वो जो थाने गई है डॉक्यूमेंट्स लेके क्या इतना ही बड़ा इशू था क्या ये इतनी ही बड़ी चीज़ थी क्या ये इतना ही बड़ा मुद्दा था तो पहले ही कर मार लेंदी। ये तो पहले आपने इतना बड़ा स्यापा डाला है कि मेरी माँ अपने होने वाले कसम के सामने अपनी माँ को नागन कह रही है और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ उसने कहा मेरी माँ सांप है फर्क ही नहीं पड़ रहा अकबर ने। ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। ये मेरे ख्याल में अब्दुल खालिक की स्पेशलिटी पता क्या है ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर लिखना हाँ चुड़ैलें लिखना इनके ड्रामों के नाम होने चाहिए फरिश्ते और चुड़ैलें या बहुत फरिश्ता सफत इंसान होंगे या बहुत चुड़ैल और चुड़ैल कहेगी मैं इस परिस्तान की सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ नागिन। मैं सही बात क्या गलत बात करना बता दें। इवन वो जो 2 दिखाए हैं वो जो
वो जो चापलूस, एक वो बिल्डिंग वाला और एक वो इंस्पेक्टर, वो भी मुझे ऐसे लगे नेगेटिव तरीन, वो बहुत है नेगेटिव तरीन सेम। फिर वो जो पैसों वाला सीन हुआ है, सारा कुछ सब क्या कुछ, था, सब कुछ। ये सिनेरियोज क्या हैं, नो आइडिया, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी कि ऐसा भी कौन सोच से बाहर है। यूनिवर्स में होता है। कराची में तो मुझे नहीं, मैं फिर लोग कहेंगे आप कराची को कुछ कह रहे हैं, उधर ही होता होगा मेरे ख्याल में, यहाँ पे तो नहीं होता, इस तरह के सिनेरियोज नहीं होते। बहुत बहुत 80s, वेरी 80s। और वो जो उसने बाप बेटी को जेल में डाल दिया, उधर ही वो लड़का आके बैठ गया उनके साथ, और वो सारे माफिया मांगने लग गए। ठीक है, शाजिल का पावा है, वी नो शाजिल का पावा है, बट क्या क्या निकालना है आपने इससे? और वो उसको देखा, वो जैसे सुने एक और क्या बताएं, जुनीदा मुमताज गिरी हैं। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। छोड़े मुझे, जाने दे। लाइट्स अकबर ने ऐसे किया, वो जाके ऐसे बेड के साथ वज्जी हैं, जाके यहाँ पे जख्म बन गया उनके। वो पड़ी रही हाँ बेचारी। एडी केड़ी बेहोशी छाई है, एडी तो नाजुक मिजाज रहंदी नहीं किते तू। मून, हाँ एक और भी बात थी, हाँ मुझे बुलवा दी तुमने मनूस, मुझे भी याद नहीं रही, एक बहुत मजेदार बात थी। ये हसन नियाजी के कैरेक्टर की हिक्की देखी है आपने? क्या चीज? हिक्की, जी, उन्होंने हिक्की भी दिखा दी उसकी, ये डेलिबरेटली होगा। हाँ याद आ गई मुझे बात। यार मेरी बात सुनी, ये क्या टिकटॉकर, ये मुझे नहीं अच्छी लगी बात। कौन सी? अगेन मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि हम प्रोफेशन शेमिंग जैसे होती है, मतलब वो यही दिखा रहे हैं ना, मतलब ये आपने फिर वो टिकटॉकर्स और ये इनको कहा दिया कि ये होती ही गंदी हैं, तो जिसकी वजह से अब पढ़े लिखे लोग आना, मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। हमारे कल्चर का हिस्सा ही है। हाँ अच्छा, एक लास्ट चीज़, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरा माइक साइड पे मैंने पता ही पता भी नहीं है। अच्छा, चलो आपके कोई कल्चर का मैंने हिस्सा कोई है। ऐसी बात नहीं की। आपने ये बोला कि हमारे कल्चर हाँ, का हिस्सा है कि हाँ, हम हाँ, प्रोफेशन शेमिंग करते हैं। मुझे जो एक चीज़ है कि जो एक ना डायलॉग था बिटवीन फिरोज एंड हसन नियाजी, और उसमें ना उसने बार बार कहना था मैं मामा को बता दूंगा, मामा को, और मैं फिर उससे मामा, वो सबटाइटल वाले इतने कंफ्यूज, एक जगह उन्होंने मामा को लिख दिया अंकल, एक जगह लिख दिया मदर, असल में ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फादर। सो ये एक इतना कंफ्यूजिंग फैक्टर है और इतना क्रिंज फैक्टर है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, ये बहुत बुरी चीज है, और उसके मुंह से भी नहीं अच्छा लग सूट रहा। नहीं करता। एडियां एडियां मुच्छां दे नाल केड़ी मामा हुंदी है यार मून, नो इनसाइड जोक, आई टोल्ड यू लाइक मैनी टाइम्स, फिर वो मुझे पूरा बात करनी पड़ती है। मून, मूविंग ऑन टू बिरयानी। जी मून, बिरयानी प्लीज। बिरयानी में मुझे लग रहा है बहुत सारी कैंचियां चली हैं। आप बोलने, मुझे तो नहीं समझ लग रही बिरयानी, मुझे लगता है बिरयानी में मेरे लिए बोरिंग है बिरयानी। मुझे लगता है बिरयानी में बहुत सारी कैंचियां चली हैं, आपने बहुत कुछ काटा है। एकदम ऐसे प्यार नहीं हो सकता, हाँ, एकदम ऐसे मोहब्बत नहीं हो सकती, हाँ, ठीक है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते एक रात जो है वो निशा उठी एक सुबह और वो बाइक पे उसके घर चलेगी, उसकी शर्ट पहन ली, उसको प्यार हो गया उसकी खुशबू सूंघ के। नहीं, ऐसी कौन सी खुशबू थी? वो काला जादू था क्या? नहीं, ये तो वही था एक्स की जो ऐड होती है कि वो लड़के ने डिओड्रेंट लाया, लड़की आगे चिपक गई, निशा ऐसे चिपकी है अय्या में भी यही हुआ था। अय्या, हाँ अय्या मूवी में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का। हाँ, मुझे नहीं मजा आया। मुझे प्लीज 10 एपिसोड 9 हो गई हैं, मुझे अभी तक मुझे बोरियत होती है। मुझे सबके साथ बोरियत होती है। मुझे तो इस दफा वो निशा का घर भी वो वाला घर नहीं लगा जो पिछली दफा था, पता नहीं क्यों, हालांकि वही है, लेकिन मुझे एक नए एंगल से लगा, मुझे वो भी नहीं समझ आई। आप एक नई उतर में चले गए, फिर उसके बाद वो जैसे नाराज हो रही है, और वो लड़का भी एकदम ही कह दिया कि ठीक है खत्म, फिर वो भे और ये और वो अबे नहीं, मुझे समझ आ रहा भे। अच्छा, मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है इस ड्रामे की, ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट नहीं कह रहा, वो जो ASMR टाइप इन्होंने थीम रखी है ना, इन्होंने बदर भाई ने, वो एक बड़ी नई चीज़ है। वो क्या है? ASMR ऐसे कि जो बंदा पैदल, मतलब BGM बहुत कम है, ज़्यादातर ह्यूमन जो है मूवमेंट्स उनकी साउंड यूज़ की गई है। कोई चल रहा है तो उसके कदम की चलने की आवाज़, कोई चीज़ उठा रहा है, साउंड, आई डोंट नो, जो भी ये ट्रीटमेंट है ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये इसको साउंड डिजाइन बोलते हैं, साउंड डिजाइन ना, ये तो हर जगह ही है। इस हर जगह नहीं होता, इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा है। इस ड्रामे में जो है वो इन मूवमेंट्स की जो आवाज़ है उसके ऊपर फोकस होता है, साउंड डिजाइन कहते हैं। हाँ, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, वो बड़ा डिफरेंट है। अदरवाइज कहानी में देखे तो आपने बहुत सारी ना कैंचियाँ चलाई हैं, कुछ मुलाकातें आपने निशा की और मीरान की हमें नहीं दिखाई, या अगर आपने दिखाई हैं तो हमने वो हजम नहीं की शायद। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। हाँ, ठीक है। अचानक ऐसे मोहब्बत हो जाती है, ह्यूमन चीज़ है,
बट आई थिंक ये बहुत ही यहाँ से इस चीज के लिए बिरयानी तो साइन अप शायद हमने ना किया हो। मुझे लगता है कि बिरयानी जो है ना बहुत जल्दी बना दिया गया है। हाँ, जल्दबाजी में काम हो कुछ रहा है। ऐसे कंसीव किए बगैर ही कि यार हम इसको देखते हैं कि शायद अभी भी एक experiment underwriting है, लग रहा हाँ, हूँ, मुझे लगता है ऐसे अभी भी अंडर प्रोसेस मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत हबड़ दबड़ लग रही है कि जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा दें, ये भी कर ना दो, वो मुझे भी कर सर्वर दो। की समझ आ रही है ना मुझे ये अजीब ही है। सॉरी, नो नहीं है, इज नो, इज नो। हाँ, इससे बेहतर मासूम है। मतलब क्या लानत तुम्हारे पे। डिस्कस करने में आपके पास बुराइयां तो है ना, या हम किसी चीज को बुराई तेरा बेड़ा तर जाए, तू मर जाए, तू डूब जाए जलील किया हुआ है मक्की ने आज, ठीक है। अच्छा, हमने कोई 6 ना स्प्रे कर दिया, वो नहीं जा रही। हाँ, तो क्या बात थी? निशा की बात हो रही थी। हाँ, तो मुझे नहीं, और वो बेचारे वो भाई हैं जो उसके साथ बाइक पे बैठ जाना, राशिद भाई। गाड़ी में बैठ जाना, वो मानूर परवेज का कैरेक्टर अजीब ही हॉर्नी है। हाँ, नहीं, उसने ये कहा था कि नहीं मरी। दुनिया में पहला बंदा है जिसको भाई कहने को दिल करता है। मैंने हॉर्नी लफ्ज बोल दिया। और नहीं है वो कौन? मानूर परवेज का कैरेक्टर माहीन। हमाहीन, लगती वो है। अजीबोगरीब बातें करती है, वो थोड़ी चीजी सी है, इसको चीजी कह लें आम अल्फाज में, चीज़ी है। ठीक है। तो वो भी मुझे नहीं समझ लग रही। तो मामू तो बहुत बुरे लग रहे हैं। मामू ने मजून भी बना दिया, फिर मोहब्बत ना करने का कैसा मजून होता है, जो तो चलो कोई उसमें नहीं भूख भी लगती है। वो क्रिएटिव चॉइस आप दे सकते हैं उसको, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। मामू शायद चेक करना हो कि ये महीन के बहाने अपनी ही बात तो नहीं कर रही, मामू ने शायद चेक करने के लिए भूख लगने वाली दवाई दे दी हो उसको, ठीक है। मामू भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मामू बड़ा हरामी है, ठीक है। चलो, बू हरामी। मूविंग ऑन टू, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं, लास्ट नाम है जी, यस, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं वो तो नहीं। बहुत बोरिंग एपिसोड थी, दोनों एपिसोड बहुत बोरिंग थी गाइस, दोनों में कुछ नहीं हुआ। पहली वाली अच्छी थी, दूसरी वाली बुरी थी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, दूसरी वाली में तो कोई कंटेंट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब अब तो सिर्फ शादी का ही इंतजार चल रहा है। अच्छा, मुझे ये लगा था कि जो 17वीं एपिसोड होगी उसमें जरूर ये शादी दिखा देंगे यार। देंगे, हाँ। उसमें भी अभी मायो भी नहीं बिठाया आपने उसको। हाँ। ये शादी क्या मैंने हरकत अगले है? हफ्ते पे पोस्ट। हाँ, गलत किया ना आपने, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं आप। क्योंकि जो आपको पता है कि हम इन्वेस्टेड हैं। 17वीं 17वीं जो 16वीं थी ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि बस अभी शादी ये हो जानी सारी है। चीजें हाँ। अब बंद गई हैं। उधर जा रही हैं, हाँ, उस साइड 3 दिन के बाद शादी है और फिर वो सब चीजें शुरू हो जाए, बट उसमें उन्होंने वो आधा टाइम आपने लानत बुझा हमारे पे डाल फरहाद दिया। पे हाँ, आया कर दिया है। फजूल। फरहाद पे वो मुझे वो इतना लंबा सीन लगा, वो जो जिसमें वो बिजनेस कर रहा होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड नहीं स्टफ देखना लाइक दैट, हमने। रेशियोज और ये चीजें। एक तो वो इतना लंबा सीन था। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है ये जो फातिमा अमजद का कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही गैर जरूरी सा कैरेक्टर। मिस मारिया, मिस मारिया चलो अब थोड़ी समझ आती है, और पूरी ठीक है, समझ लग गई है। उन दोनों मेन कैरेक्टर्स को नहीं समझ लग रही अपनी इस फीलिंग के हवाले से, दोनों को एक गुनाह टाइप लगता है। और उसने जिसको बोला भी है कि टीचर और स्टूडेंट में ऐसा नहीं होता, या जो भी है, किसी रिलीजन में मना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जो है ना, वो जो उनको फोर्स कर रही है ना कि एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें प्यार है, वो एक अब ना हद से ज्यादा हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। अच्छा, ठीक है, मुझे लग रहा है ये ठीक है, Okay. क्योंकि पुप्पो को पता है कि महमल उसे प्यार करती है और मिस मारिया को पता है कि महमल से प्यार करता है। अगर मैं किसी की लाइफ में ऐसा थर्ड पर्सन हूँगा तो मैं भी ऐसे करूँगा कि तुम्हें प्यार है। हाँ, अगर तुम्हें लेट्स सपोज मुझे प्यार हो किसी के जाता साथ है, मोहब्बत हो जाती है, प्यार है या या फिर कुछ और है, तो मैं तुम्हें बार बार बावर करवाऊंगा कि भाई ये मोहब्बत है, दिस इज व्हाट इज लव, लव इज कॉल्ड। मैं 1000 बार भी मुझे कहना पड़ेगा, मैं कहूँगा मुझे इसमें कोई यार नहीं है। और ये बड़ा अच्छा थी, मुझे पसंद आया है ये वाला मिस मारिया का और पुप्पो का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स महमल और टुवर्ड्स मिस्टर मंटो, ठीक है, वो ठीक है। गैर जरूरी चीजें आपने बहुत सारी डाली। अब वो बॉलिंग वाला सीन भी मुझे गैर जरूरी बहुत ही गैर जरूरी लगा मुझे। और क्या यार 17वीं एपिसोड तो सारी की सारी फालतू थी। आप खत्म भी खाना कर दे पूरी तो की हुई है, आप हटा दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे दुराब बहुत पसंद आ रहे हैं, दुराब कमर। हजरत इज सो गुड। हजरत एज अ कैरेक्टर इज सो Beautifully playing. क्यूटेस्ट। वो कर कितना अच्छा रहा है बच्चा, मुझे वो बच्चा बहुत पसंद आ रहा है। उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मतलब उसने अब्बा जी ने बैठ के कहा, पुत्र मेरी नाक ना बढ़वाई। इसने जो आज नाक बढ़ाई हुई है ना, इसने आज एक के पास वालों की नाक बढ़वाई है। सीरियसली। तो आई रियली लव्ड दैट।
मतलब वो जो इमोशन उसने किया है ना डिलीवर, वो बड़ा मज़े का था जब वो उसके घर आता है। और ना मुझे रात को कोई बंदा डीएम कर रहा था, दोस्त ही है हमारा, मतलब दोस्त नहीं व्यूवर, रेगुलर व्यूवर ही है, वो कह रहे थे कि जी महमल इज़ मोस्ट Bipolar. नहीं मोस्ट चवल करेक्टर ऑफ सजल या मोस्ट वर्स्ट करेक्टर ऑफ सजल। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट एग्री। मुझे महमल बहुत पसंद आ रही है। मुझे भी। महमल की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो महमल की है। हाँ, वो सजल के नहीं है। है दैट कॉन्वर्सेशन जो इसकी माँ बेटी के दरमियान हुई हाँ, कि मैं आपकी झोली में तो आपके बेटे थे, पुप्पो की झोली खाली मिली, मैं उनकी आपकी झोली में बैठ गई और उन्होंने भी मुझे ऐसे संभाला जैसे किसी की कोई दौलत कोई। बहुत खूबसूरत डायलॉग्स थे। उन्होंने कहा मांगने से तो मैं सिराज अहमद सरी की बेटी, मैं किसी को मांगने को तो जीने का हक भी ना दूँ, मैं आपको कैसे, नहीं मैं पुप्पो की हूँ। वो बहुत प्यारा सिनेरियो था, वो वो पूरा सीन मेरा मैं कह रहा हूँ ना, फेवरेट था। 16वीं एपिसोड इतनी बहुत हसीन प्यारी थी, हाँ। इतनी हसीन थी। हाँ। 17 उतनी उतनी बुरी ही थी। हाँ उतनी ही बुरी हाँ। थी। 16वीं में और बड़े प्यारे प्यारे सीन थे। हाँ, ये दुराब वाला सीन भी 16वीं में ही मिस था। मारिया वाले सीन भी हाँ, अच्छे थे हाँ, उसमें, हाँ, जो हाँ, उसको कंफर्म करा रही होती है, वो भी पर मुझे हाँ, अच्छे कि सीन ये लगे। निशानियां होती ठीक हैं है, मोहब्बत की। इवन उसी वाली एपिसोड में आपने वो चेक की भी डिस्कशन हाँ, दोबारा हाँ, की हाँ, और उसने कोई 17वीं में फिर उसका कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चेक को वो अपने आज अकाउंट बेइज्जती क्यों में हो डलवा लेगा पैसे, सारी बात है, क्योंकि नहीं तो उसने कहा था मैं बार बार आऊँगा। ये तो हमारे मंटो जो है वो खैर अमीर हो भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही है। ठीक है, ही इज़ लाइक दैट। मुझे बड़ा प्यारा मान मिस मारिया का सवाल लगा कि कोई और लड़की भी होती तो उसको भी ऐसे ही बचाएंगे यार आप। उधर मुझे ना सनम बहुत प्यारी लगी जब उसने बोला ऐसे। हाँ हाँ, मुझे लगा कि जैसे वो भी मोहब्बत वो भी करती चाह तो है, रही वो हैं, करती चाह है। तो रही हैं, यस यस। हाँ, कहती आप भी मेरी तरह फिर किसी पता नहीं क्या फराज का जिक्र करते हैं, इसके वो जो बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, जो भी इसके फरहान, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है। मुझे वो डायलॉग बड़ा प्यारा लगा। मुझे याद नहीं है कि जब मतलब बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले कर लो, पता नहीं क्या थप्पड़ का कुछ जिक्र था इस तरह से। मुझे बहुत पसंद आया था मिस मारिया का कि अभी कर लो, बाद में जब उसकी शादी हो जाएगी महमल की तो बहुत पछताओगे। वो बड़ा प्यारा डायलॉग था। नेक्स्ट एपिसोड में वो भी दिखा। अच्छा, वो झाजरा यामीन का सीन क्यों दिखा? हाँ, वो आ गई है ना वापस। नहीं तो वो तो कह रही थी वो मर गई है। नहीं मरी ना, गायब हुई थी, वापस भी आ सकती है। तो कोई लाश भी मिली थी? नहीं मिला। कौन सा मंटो देख रहे हो? माय गॉड, इसने तो अरसलान तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे तो अंदर घुसने लगी थी। मुंह में जाने लगी थी। अच्छा नहीं, अरसलान कोई लाश नहीं मिली थी हाजरा यामीन की। ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था। वो थाने गया था चेक करने, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं थी। मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर देखने गया था, लेकिन उसकी बेटी नहीं। चलो लेट्स सी। मुझे तो सिर्फ नेक्स्ट प्रोमो में वो शक्ल देखी तो वो उन्होंने शक्ल भी बड़ी बड़ी करके वो उन्होंने थंबनेल पे भी लगाई ना ये है। हाँ, कि अभी आ रही हूँ मैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते शादी भी हो रही है, पता नहीं होती है कि नहीं। आपको ऐसे लगता है कि मंटो खत्म होने वाला है? मुझे लगता है। क्यों लगता है ऐसे? पता नहीं, हालांकि अभी 17 एपिसोड हुए हैं हाँ, अभी तो नहीं लेकिन खत्म तकरीबन पूरा ही हो गया। हाँ, ड्रामा पीछे हाँ, कुछ रहता नहीं हाँ हाँ बड़ा हाँ कुछ, मतलब अनरिजॉल्व ड्रामा कुछ हाँ, ऐसा है हाँ, नहीं। है। मुझे भी ऐसा क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। क्लाइमेक्स की तरफ। मुझे लग रहा है शादी वाले दिन ड्रामा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि खलील रहमान देखो- कमर कह रहे हैं मैंने 28 किस्तें हैं इसकी। 28 है? 28 किससे बोला है? खलील रहमान कमर ने। तो 28 ही 28 ही हुई हैं। उन्होंने कहा इन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस वाले ने मेरे साथ इंसाफ किया, उन्होंने बढ़ाई नहीं है किस्तें, तो जितनी फिर मैंने तो, लिखी थी उतनी ही हैं। फिर मेरी जान, फिर 4-5 हफ्ते बाद मंटो ओवर, हाँ हाँ और इसकी जगह 4-5 हफ्ते जनवरी में आना है ना वो हानिया और वो वाला ड्रामा। मेरी जिंदगी है तू। हाँ, तो वो रिप्लेस करेगा ना वो मंटो इसको रिप्लेस करेगा और उसकी रिप्लेसमेंट आ गई है शेर की, शरपसंद। हाँ ठीक है ना। अगेन जंजील एंड हसन तालिश एंड पर्ची। ठीक है जी, बेस्ट परफॉर्मेंस। 1 मिनट, आर यू रेडी? यस। चलो खैर कोई नहीं, बट ठीक है, बस यही था, है ना? यही था। बहरहाल 2 जो नए ड्रामे शुरू हुए हैं, मैं आज एंड में फिर कहना चाहूंगा कि उन्होंने बाजी मार ली है। हाँ, उन्होंने मैं कितने साल हो गए मेरी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी को भी, जिसमें मैंने बड़ी कोशिश की कोई ड्रामा मुझे पहली एपिसोड में ही मजा आने लग जाए, इन दोनों ने मुझे ग्रैब किया। हाँ बिल्कुल ऐसी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो बाकी सारे ड्रामे इतने फीके लग रहे हैं इन दोनों के आगे, समझ नहीं लग हाँ, बस एक मंटो है जो मुझे बहुत इंटीक करके रखा हुआ है जिसने। हाँ ठीक है। सो बेस्ट एक्टर, माय बेस्ट एक्टर, क्योंकि मैं पहले कह चुका था, इट्स सिद्रा नियाज़ी। मैं कह रहा था रूबी नियाज़ी, सिद्रा नियाज़ी, सिद्रा नियाज़ी फ्रॉम जिनकी शादी उनकी शादी। और अभी तुम यहाँ ठीक है जी। तमकिनत मंसूर फ्रॉम जिनकी शादी उनकी शादी हो, चमकी चमक गई है, चमक गई है। ठीक।
जो भी करना है जल्दी करना है आज़र। My Oscar for this week is मैं विश याद for Diane. My That Oscar. scene was very bad. वो जो कब्र वाले सीन थे वहां पे मैं विषयात ने प्रूव किया कि इनको अभी एक्टिंग में आए हुए 2 महीने हुए हैं। लालच और खुदगर्जी में मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ठीक है, एंड माई ऑस्कर फ्रॉम इस दिस वीक इज सारा खान फ्रॉम शेर। ठीक है जी, बहुत शेर, ऐसे मेरे बाबा कभी राजी नहीं होंगे। कितनी गंदी और गलीज हमारे बात लिए है, ये बात है हमारे लिए भी कि हम और leading एक्टर्स ladies को, के लिए हाँ। भी लीडिंग एक्टर्स ऑस्कर में पहुंचे हुए हैं, सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट बेस्ट एक्टर एक्टर में मुझे सैड फॉर यू। हाँ चले परमिशन ले अपने सो जी ये था हमारा इस वीक का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।